चलिए बच्चों, राधे राधे सभी बच्चों को। और मेरा नाम हो गया आशुतोष दुबे और हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं अपने इस शानदार से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल जिसका नाम हो जाता है दी आइडियल एजुकेशन सेंटर। ठीक है, आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएट से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे हम आपके सामने और हम इसके क्वेश्चंस को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा हम लोग देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, कंटिन्यूटी यानी हम लोग कुछ कंटिन्यूटी की बात करेंगे। कंटिन्यूटी क्या है ना, सबसे पहले बच्चों को याद है सर कंटिन्यूटी क्या। कंटिन्यूटी मेरे पढ़ाने का, जैसे मैं वीडियोस ला रहा हूँ आपके सामने में, है ना, तो ये भी क्या है मेरा कंटिन्यूटी है। मैं एक वीडियो ला रहा हूँ तो आपके सामने बहुत सारे वीडियो लाते मेरी कंटिन्यूटी। ठीक, आपके पढ़ने का, आपका मेरे वीडियोस को पसंद करना, कमेंट करना, है ना, ये सब क्या है कंटिन्यूटी दिखाए। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग कंटिन्यूटी क्या है, हम लोग कंटिन्यूटी ग्राफ की पढ़ेंगे। हम लोग क्या करेंगे अभी, कंटिन्यूटी ग्राफ की हो सकती है, इक्वेशंस की हो सकती है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला चीज ये आ जाता है क्या कि कंटिन्यूटी किस चीज की, द कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ ए फंक्शंस। हमें क्या करना होगा, कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन दिया होगा, हम उसकी कंटिन्यूटी की बात करें। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं सबसे पहले जरा, ठीक है, जैसे देखिएगा कि हम इंस्पेक्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे, देखेंगे ग्राफ कंटिन्यू कैसे दिखता है। देखो, अगर मैं आपके लिए एक ग्राफ अगर ड्रॉ करता हूं कुछ ऐसे कि इस तरीके से मैं दिखाता हूं, मैं बोलता हूं कि ये मेरे लिए एफ एक्स मतलब कोई फंक्शन है, मान लेता हूं, क्या मान लूं मैं, जैसे एग्जांपल पे रखते हैं ना, है ना, बस मान लेने के फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन है तो मैं बोलता हूं कि मैं यहाँ पर एट एक्स बराबर ए पे मैं चेक करना चाहता हूं कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, है ना। मैंने क्या दिया, एक्स बराबर ए पे मैं ये चेक कर रहा हूं कि ये मेरा जो ग्राफ है वो कंटिन्यू है कि नहीं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि नहीं कि हम जब एक्स बराबर ए पे बात कर रहे हैं तो मेरे यहाँ फंक्शन क्या दिख रहा है, मुझे पूरा का पूरा कंटिन्यू दिख रहा है कि नहीं। यहाँ पे मुझे इस x बराबर a पे मुझे ये पूरा का पूरा ग्राफ यहाँ पे कंटिन्यू दिख रहा है। ठीक है, और दूसरा चीज, इस तरह से ये ग्राफ लेते हैं और मैं इस तरह से ग्राफ लेके इस तरह से, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये मेरा जो पॉइंट है यहाँ पर मैं x बराबर में a लेता हूँ। अगर मैं इंस्पेक्ट करने जाऊं, मैं चेक करता हूँ, अपनी आंखों से चेक करता हूँ कि जब मैं ये देख पा रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है, ठीक है, और मैं जब x बराबर a पे देखा तो मैंने देखा यहाँ पे मेरा ग्राफ क्या है, ब्रेक है। क्या है, ब्रेक है। तो मैं आंखों से देख के पता कर पाता हूँ कि कौन सा ग्राफ मेरे को कंटिन्यू नजर आ रहा है और कौन सा ग्राफ मुझे डिसकंटिन्यू नजर आ रहा है या फिर खंडित ब्रेक नजर। तो यहाँ पे देखोगे ना, या फिर यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम क्या पता कर पा रहे हैं, एट x बराबर a पे मुझे ये फंक्शन कैसा नजर आ रहा है, x बराबर a फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये मैं बोल सकता हूँ, बड़ा इजीली बोल सकता हूँ। आगे इसकी बात करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं तो एट x बराबर a, ठीक है, जो मुझे फंक्शन दिख रहा है, फंक्शन इज व्हाट, या तो मैं ब्रेक बोलता हूँ, उसी ब्रेक को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यू। यहाँ पे वो कंटिन्यू नहीं हुआ है ना, वो ब्रेक हो गया ना, तो इसी ब्रेकिंग को क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यू होता है। ठीक है, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यू। क्या बोलोगे बच्चा, डिसकंटिन्यू। ठीक है, हमने जस्ट देख के क्या कर दिया, बस देख के हम लोगों ने इस चीज को पता कर पाए कि ग्राफ अगर मेरे पास है तो मतलब ग्राफ अगर सजा देंगे तो अलग चीज है, हम लोग देख के ही पता कर पाए कि ग्राफ किस पॉइंट पे कंटिन्यू हो सकता है और किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यू हो सकता है। ठीक है, अब इससे में आगे बढ़े तो आप पूछोगे सर ठीक है ये इंस्पेक्टिंग हो गया सर, लेकिन सर टॉपिक्स आएंगे मेरे पास, कर्व आएगा मेरे पास, फंक्शंस आएंगे मेरे पास, इक्वेशंस आएंगे, तो सर मैं क्या मेथड यूज करूं जिससे मैं इंस्पेक्ट कर सकूं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी तो हमने कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ फंक्शंस किया था, अब जरा चीजें देख लेंगे। जैसे पहले तो हम लोग ये पता करेंगे क्या मेथड्स क्या है ना, इसी में मैं एक पॉइंट डाल देता हूं आपके लिए। अगर मैं आपके लिए पॉइंट ले लूं तो हम पहले मेथड्स पता कर लेते हैं कि क्या मेथड्स हो सकते हैं ना। कंटिन्यूटी अगर हम चेक कर रहे हैं किसी चीज की, देखो चेक बोल दो, फाइंड बोल दो, क्वेश्चन में फाइंड नहीं करके आएगा ना, कंटिन्यूटी फाइंड कीजिए कहां पर, किस पॉइंट पर, है कि नहीं। तो हम लोग बोल रहे हैं कि कंटिन्यूटी अगर हमें चेक करनी है तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला चीज तो एक है कि बाय इंस्पेक्टिंग, पहला है बाय इंस्पेक्टिंग। ठीक है भैया, हम लोग देख के पता कर सकते हैं ना, जैसे मैंने आपको चेक करके बताया कि हम लोग किसी फंक्शंस का किसी ग्राफ का दिया हो तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम लोग चेक कर लेंगे कंटिन्यू है कि नहीं। अब इसके लिए पता क्या होना चाहिए, इसलिए आपको ग्राफ करना अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अगर मेरे को फंक्शन का ग्राफ नहीं पता होगा तो मैं उस कंटिन्यूटी भी चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं बना ही नहीं पाऊंगा ना ग्राफ को पहले। अगर मैं बना नहीं पाता हूं तो मैं कंटिन्यू चेक भी नहीं करता। तो हम लोग सीखेंगे पहले कि कंटिन्यूटी क्या है हर एक फंक्शन। ठीक है, पहले बनाएंगे ग्राफ भी बनाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि हम लोग कंसेप्ट लगा सकते हैं कि नहीं, हम लोग कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। यूजिंग कंसेप्ट ऑफ क्या चीज, कंटिन्यूटी, क्योंकि अभी हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे तो उसके कंसेप्ट्स पे लगाएंगे भी, है कि नहीं। तीसरी चीज क्या है बच्चा, तीसरी चीज क्या है, बाय
यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स, लिमिट के कंसेप्ट भी लगा के हम लोग उस चीज को फिनिश करते हैं, पता कर पाते हैं, चेक कर पाते हैं कि कंटिन्यूटी हमारे फंक्शंस की क्या है। अब ये मत बोलना कि सर 11 में कंटिन्यूटी तो लिमिट्स तो पढ़ी नहीं, तो पढ़ी नहीं है तो फिर पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए, यानी हमें 3 मेथड्स पे एक एक करके हमें क्या करना है, चेक करना है कि मेरी कंटिन्यूटी हो रही है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला जो देख पा रहे हैं इंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा नॉलेज होना चाहिए ग्राफ्स का, तो सबसे पहले हम ग्राफ्स की बात करेंगे, है ना। आइए, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या है भैया कि कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग ग्राफ, क्या है, कंटिन्यूटी चेक करना है बाय इंस्पेक्टिंग ग्राफ। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, ग्राफ्स का नॉलेज। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, पॉलिनोमियल फंक्शन। क्या है मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन आप लोग समझते हो, है ना, कांस्टेंट हो गया, लीनियर हो गया, है ना, पॉलिनोमियल हो गया, पॉलिनोमियल में आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक आ गया। तो सबसे पहले आपको नेमिंग बता देता हूं, जिससे आपको क्या आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या क्या करना है अगर पॉलिनोमियल फंक्शंस आता है। चलो इधर ही बात कर लेते हैं जरा, कि अगर मेरे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस है तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा, एक कांस्टेंट फंक्शन आएगा, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन किस तरह से दिखता है सर, है कि नहीं, पूछोगे सर कांस्टेंट फंक्शन जरा बता दीजिए। देखो कांस्टेंट फंक्शन आपका कोई भी एक फंक्शन है और इक्वल टू में कुछ सी है, और सी इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, तो ये भी लिख दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। सी नॉट इक्वल टू 0, कहीं तुम सी की वैल्यू 0 ले लो तो वो कोई फंक्शन ही नहीं कर रहा है, ठीक है। फिर मेरे पास इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मेरे पास लीनियर आता है, तो कहते हैं हम लोग लीनियर फंक्शन, ठीक है। लीनियर फंक्शन को कैसे दिखा सकते हो, एफ एक्स बराबर में ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पे कंडीशन क्या है बच्चा कि ए नॉट इक्वल टू 0, ऐसा ना हो कि आपका ए 0, ठीक है। बाकी हम लोग फटाफट करते हैं आगे आगे। लीनियर हो गया तो इसका अगला क्या होता है, क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक फंक्शंस कैसा दिखेगा, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस का सी, और यहाँ पे भी कंडीशन है कि आपका ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब ए 0 ना हो जाए, ऐसा कंडीशन हम लोग को, ठीक है। तीसरा चीज है हम लोग के पास क्यूबिक। क्यूबिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन बहुत सिंपल है, पावर क्यूब हो जाती है, यानी अगर 3 हो जाती है, जैसे ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स एंड डी। अगेन मैं यहाँ पे सारी कंडीशंस लिखाते चलो, तो इसमें भी कुछ ना कुछ तो होगा। यहाँ पे जो हमारे पास ए नॉट इक्वल टू, अगर ए 0 हुआ तो 40 होगा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं हमारे पास, हम लोग को क्या करना है, ये तो फंक्शंस है, कांस्टेंट है, लीनियर है, पॉलिनोमियल और क्यूबिक है। हम लोग को क्या करना है, इनकी ग्राफ की जरा इंस्पेक्टिंग करनी, एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इनकी ग्राफ को चेक करें, ठीक है। तो सबसे पहले ही हमें क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है भैया, एक बार ना आप लोग इसको थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बाकी मैं इसको रफ करता हूँ, हमें जो इतना काम है ना पूरी पकड़े। सबसे पहले कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट फंक्शन, मान लो कि अगर किसी का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो एफ एक्स बराबर मैंने सीखा, अगर मैं इसका ग्राफ बना, ग्राफ अगर बनाता हूँ तो कुछ इस तरीके से जाता है इसका, और ये जो क्वांटिटी है ये मेरे लिए क्या है सी, और ये मेरे लिए क्या है एफ एक्स बराबर में सी, कुछ इस तरीके से फंक्शन दिखेगा, ये मेरा वाई और ये मेरा एक्स की तरह बिहेव करेगा, एज यूजुअल हम लोग तो कितना पढ़ते हैं। अब आती है इसका सर, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन किसी रियल फंक्शन में एक्स की वैल्यू कुछ भी रख दो, मतलब यहाँ पे आर आ गया, ठीक है। फिर इसका रेंज क्या आता है, तो रेंज तो इसका सी हो जाएगा, पता होना चाहिए, है ना, आप फंक्शन चैप्टर पढ़ के आए हो, ठीक है। फिर इसकी बात करते हैं सर, कंटिन्यूटी की बात करते हैं, किसकी बात करोगे, कंटिन्यूटी। तो आपका जो कांस्टेंट फंक्शन होता है वो क्या करेगा भैया, कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल बिलोंग्स टू, जितने भी x बिलोंग्स टू r होंगे ना उस सब पे क्या होगा, वो कंटिन्यूअस, ठीक है। किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए भैया, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, कांस्टेंट हो गया, तो अब हमारा दूसरा क्या आता है भैया, हमारा लीनियर फंक्शन, क्या आता है भैया आपके पास, लीनियर, है ना। एक बार देख लेंगे, सारे नोट डाउन करेंगे, ठीक है। अब लीनियर फंक्शन से तो इधर लीनियर की बात कर लेते हैं, जरा मैं इसको ना थोड़ा सा इसको इधर साइड में लिख देंगे, ठीक है। ये मेरे लिए क्या हो जाएगा, सी नॉट इक्वल टू लाइन, ठीक है। अब आता है मेरे पास लीनियर फंक्शन, अब क्या आता है मेरे पास, लीनियर फंक्शन दिखता कैसे है सर, आइए। तो एफ एक्स बराबर में ए एक्स प्लस में बी, और यहाँ पे कंडीशन था ए नॉट इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से था। लाइन का इक्वेशन कह सकता हूँ मैं इसे, ठीक है। हमने पढ़ा है एक लाइन का इक्वेशन है कि y बराबर में एम एक्स प्लस सी है क्या। अब इसका जब हम ग्राफ बनाने जाते हैं तो इसका ग्राफ हमें कुछ इस तरीके से नजर, कुछ इस तरीके से आता है क्या नजर, बोलो भैया, इस तरीके से आता है, ठीक है। अब हम इसकी बात कर ले तो ये मेरे लिए क्या है, मेरा फंक्शन ही तो है, ये मेरे लिए क्या है,
तो वाई ही बोल दो, एफ एक्स बराबर वाई, वाई बराबर एफ एक्स, सारी चीजें क्या है, सेम ही है यहाँ पर, ठीक है। अब अगर इसके डोमेन की बात करेंगे, तो अगर इसका मैं डोमेन बोलूँ तो डोमेन क्या होगा, वाई बराबर एम एक्स प्लस टी, इसका डोमेन क्या हो सकता है आपके पास, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर आर होगी, ठीक है। तो इसकी रेंज की बात करते हैं जरा, रेंज क्या हो सकता है इसका, तो रेंज इसका क्या हो सकता है, अगर एक्स कुछ भी ले रहे हो तो उसका रेंज क्या हो सकता है, आर, वो भी आर ही होगा, सिंपल है ना। अब जरा मैं इसकी कंटिन्यूटी की बात करूँ, क्या बात करूँ इसकी कंटिन्यूटी की, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब आपका लीनियर फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, याद रखिए लीनियर फंक्शंस, ठीक है। और एक पॉलिनोमियल में ही खास बात है कि पॉलिनोमियल हर जगह क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो सारे आपको ग्राफ ना इसके कंटिन्यूअस ही नजर आएंगे, बस हमें डोमेन और रेंज की बात करनी होती है, ठीक है। डन, यहाँ तक सारी चीजें, स्क्रीन को फटाफट आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है, ताकि हम लोग क्वालिटी की तरफ अभी मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगला हमारा इसी में देखते हैं, ठीक आगे है, बाकी इसको मदद करता हूँ। अगला आता है आपका क्वालिटी, क्या आता है क्वालिटी। अब क्वालिटी में ना बड़ा यूनिक चीज होता है, पूरे को रख करोगे पहले तो, अगला आता है भाई मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्या आता है मेरे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन। अब क्वाड्रेटिक फंक्शन पहले लिख दूं मैं, है कि नहीं, क्वाड्रेटिक फंक्शन का मैं लिख दूं, मेरे पास एक फंक्शन और वो दिखेगा किसी ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स और प्लस का, ठीक है। कंडीशन क्या है बच्चा, ए नॉट इक्वल टू जीरो, जीरो नहीं हो सकता है कि नहीं, ठीक है। अब क्या है, ये तो जनरल टर्म है, मैं एक नॉर्मल हम अपने लिए हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल है, मान लो कि अगर मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कुछ ऐसा करूं कि कुछ एक्स स्क्वायर एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर ले, तो कोई दिक्कत है कि नहीं। इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाना चाहें, इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरीके से बनता है क्या बच्चा, ये कुछ इस तरीके से ना, थोड़ा सा टच नहीं करेगा ये, कैसे बनाए इसे, ना कोशिश हम लोग को ग्राफ में ये करनी होती है कि वो एक ही पॉइंट से करके निकल जाए, ज्यादा बेटर है ना। यहाँ पे y बराबर में हमें क्या मिल रहा होगा, एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, सभी समझ रहे हो कि मैंने क्या लिया एफ एक्स में यहाँ पर एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं अब यहाँ से आपको इंस्पेक्ट करके या फिर फंक्शन के तौर पर पूछूं कि आपका डोमेन क्या होगा और आपका रेंज क्या होगा, तो आप क्या लिखोगे डोमेन और रेंज के तौर पर, ठीक है। तो जरा मैं इसको इधर इधर साइड में लिख देता हूँ, अगर मैं अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डोमेन क्या, डोमेन क्या ले सकते, वो भी रियल नंबर ले सकते हैं सर, है कि नहीं, वो भी। अब इसका अगर रेंज की बात करते हो तो रेंज क्या लोगे, अब रेंज बड़ा ध्यान से लेना हो, ठीक है। रेंज कहाँ जाएगा, देखो ये जीरो इधर भी और इधर भी जा सकते हो, इधर जा रहे हो इधर जा रहे हो, तो माइनस का इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो, इधर आप प्लस के इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हो। तो अगर मैं रेंज बोलूँ, क्या आपका जीरो काउंट होगा, 110% होगा, क्या इन्फिनिटी काउंट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इन्फिनिटी हम लोग काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे जीरो और इन्फिनिटी, जीरो और इन्फिनिटी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम सर इसकी कंटिन्यूटी की बात कर ले, क्या हम लोग इसकी कंटिन्यूटी की बात कर ले पाए, हमें चेक करना है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो होता है इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू, कंटिन्यूअस एट ऑल बिलोंग्स टू आर। क्या कोई हम कुछ ऐसा नहीं कंडीशन डालेंगे क्या क्वाड्रेटिक में, जरा सोचिए तब तक मैं माइक को ठीक कर लेते हैं। देखिए जरा, क्वाड्रेटिक के लिए कोई कंडीशन तो नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई कंडीशन नहीं होती भैया, एक्स बिलोंग्स टू आर ही होती है। तो ये हमने क्या कर लिया, हमने अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का कंटिन्यूटी को चेक कर लिया और हमने ग्राफ को भी बना, ठीक है। अगला हमारे पास क्या आता है, अगला हमारे पास आता है भैया आपका क्यूबिक, अगला क्या आ जाएगा भैया आपका क्यूबिक, ठीक है। एक बार सारे बच्चे नोट करेंगे चीजों को, ठीक है। चलिए मैं रफ करता हूँ, और अगला आता है हमारा क्यूबिक, ठीक है। अब क्यूबिक का ग्राफ थोड़ा सा यूनिक, क्यूबिक का ग्राफ क्या है, टॉपिक बोले तो क्यूबिक फंक्शन हो जाता है, ठीक है। क्यूबिक फंक्शन दिखता कैसे है, तो मैं ना लिख तो यही दूंगा, लेकिन हम इसका एक एग्जांपल पकड़ेंगे, क्या करेंगे भैया, एक एग्जांपल पकड़ेंगे आप, कंडीशन भैया सेम, यहाँ पे आपका ए नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। अगर मैं एक एग्जांपल पकड़ता हूँ आपके लिए, अगर मैं एफ एक्स यहाँ पर एक्स का क्यूब पकड़ लूँ,
और हम इसके लिए क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे इसके लिए, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आइए इसका ग्राफ कैसे बनाओगे। बच्चा ना ग्राफ थोड़ा इस तरीके से जाता है, ऐसे देखना था, ये थोड़ा सा ज्यादा ही हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से हम चीजें ऐसे, ये हमारा क्या बन जाता है, y बराबर एक्स। और ये एफ एक्स हमारे लिए क्या है बच्चा, तो मैं एक्स की बोल दूँ तो कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, अब जरा इसके डोमेन की बात करते हैं हम लोग। क्या करेंगे, हम इसके डोमेन की बात करेंगे। तो डोमेन की बात करोगे तो हमारा भैया क्यूबिक का जो डोमेन होता है वो आर होता है, सारे रियल नंबर्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, जब हम इसके रेंज की बात करें तो रेंज भी सारा ले सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हो, है कि नहीं, जो आप आर लगोगे वही आएगा रेंज। ठीक है, ये भी आपका रेंज में। ठीक है, अब कंटिन्यूटी की बात करेंगे। मेन चीज हमारा क्या है, कंटिन्यूटी चेक करना है हमें। ठीक है, हम लोग कंटिन्यूटी की बोले तो हमारे पास क्या है, क्यूबिक फंक्शंस इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो हमारे क्यूबिक फंक्शंस होते हैं वो अरे जितने भी पॉइंट्स है जो कि उसके एक्स बिलोंग्स टू आर एन डोमेन में रेंज करते हैं, उस सब पे क्या करता है, कंटिन्यूअस। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हमारा एक क्यूबिक फंक्शन क्या आ जाता है, एंड। यानी हमने जो पीछे बात करी थी कि हम लोगों ने कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शंस, क्वाड्रेटिक फंक्शंस और क्यूबिक फंक्शंस का हमें ग्राफ चेक करना था, हम लोगों ने कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक चेंज होता है। क्या होता है, क्योंकि हमने पॉलीनोमियल के सारे क्या बोलते हैं ग्राफ को हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ से तो बोले बने कि सर एक कंक्लूजन बताइए। क्या बताइए कि हमने चारों ग्राफ्स पढ़े सर, हमने चारों के डोमेन और रेंज की बात करी और हमें ये पता चला कि सारे के सारे जितने भी हमारे पास वो थे पॉलिनोमियल्स थे वो क्या थे, कंटिन्यूअस थे। तो मैं यहाँ से ही कंक्लूजन निकाल के बोल सकता हूँ क्या, कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं क्या है, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इस कंटिन्यूअस। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। समझना भैया, हमारे जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, हर एक जगह एवरीवेयर कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए फटाफट, बाकी हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक रैशनल फंक्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं। ठीक है, अब रैशनल फंक्शन बड़ा मजेदार है, पॉलिनोमियल के कॉम्बिनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा अगला रैशनल फंक्शन। क्या आएगा भैया आपका अगला रैशनल फंक्शन। ठीक है, अब जिस तरह से हमें दिख रहा है कि रैशनल फंक्शन है तो दिखता कैसे है, अपना उससे रिलेट करना है। रैशनल नंबर लिखते हैं जिस तरीके से बिल्कुल वैसा ही है, जस्ट हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, आओ हमारा देख, मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास एक एफ एक्स है, तो मैं इसको कैसे लिखूँ, एक ऊपर में जी आ सकता है और नीचे में मेरा एच एक्स। देखो कंडीशंस क्या होगी कि ये भी एक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है, और ये भी क्या होगा आपका एक पॉलिनोमियल। और यहाँ पे मेजर जो है कह सकते हो कि एच एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वही जीरो हो जाए। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि हमारा पॉलिनोमियल है वही क्या कर जाए, जीरो कर जाए। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक है, बड़े आगे जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, क्या करता हूँ एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा कि मेरे पास एक एफ एक्स है और यहाँ पे मेरे पास एक्स बाई में साइन एक्स है। ठीक है, और जाहिर सी बात है, अब देखो यहाँ पे चेक करो इसको, क्या बता सकते हो कि पॉलिनोमियल रैशनल फंक्शन है। ठीक है, अब देखोगे तो एक बच्चा बोलेगा मुझसे कि सर ये जो ऊपर वाला है ना, ये मुझे पॉलिनोमियल तो नजर आ रहा है सर, कोई डाउट नहीं है सर, लेकिन ये तो सर ट्रिगो है, ये सर ये तो मेरा ट्रिगो है। फिर मैंने बोला बच्चा इसको इंस्पेक्ट करो, ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर का जो पॉलिनोमियल था वो भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, डिनोमिनेटर वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ट्रिगो निकल गया, यानी सर ये तो मेरा पॉलिनोमियल नहीं है ना। मैंने कहा ठीक है, सही पहचान। फिर बोला क्या हो सकता है, बच्चे ने बोला सर क्या एग्जाम्पल हो सकता है वो। देखो अगर मैं एग्जाम्पल पकड़ूं तो मान लो कि मैंने एक फंक्शन लिया और मैंने बोला एक्स बटे में एक्स का स्क्वायर माइनस में 4, ये मैंने एक आपका एक फंक्शन लिया। ठीक है, एक फंक्शन लिया, अब जरा इसे देखो, एक बच्चा इंस्पेक्ट करेगा चीजों को तो क्या चेक करेगा इसमें, सर बोलेगा सर ये भी पॉलिनोमियल है सर, ठीक है, बोलेगा सर ये भी पॉलिनोमियल है, मतलब ठीक है भाई बिल्कुल दोनों करेक्ट है। कंडीशन हमारी ऐसी थी कि हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन क्या था, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम इसकी बात क्या करेंगे, हम इसके डोमेन्स की रेंज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि फंक्शन से। तो मैं इसको पकड़ता हूँ अपने क्या बोलते हैं इसको, एग्जाम्पल में हम लोग इसको कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, इस पर जरा हम लोग बात ही बात है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जांपल को यहाँ पे लेते हैं, मैं जरा एक बार परफॉर्म करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ। पहले एक चीज ना मैं एक बार डिफाइन कर दो चीज़ों को थोड़ा, इसको ना हाँ, एक मिनट। ठीक।
अच्छा, अगर मैं इसको बोलूँ, देखो पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे अच्छी सी, ठीक है। अब आप बोलोगे ठीक है सर आपने एग्जांपल देके समझा दिया कि सर मेरा किस तरह से मुझे एक रैशनल फंक्शन समझ में आएगा, ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल होना चाहिए, ठीक है। अब बात चलती है कि सर कैसे मैं इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करूँ, कैसे कंटिन्यूटी करूँ। देखो अगर मैं एग्जांपल ही लेता आपके सामने में, तो वही एफ एक्स या एक्स एक्स का स्क्वायर माइनस में बात आती है ना कि अगर मैं डोमेन लेना चाहता हूँ, इसका क्या करना चाहता हूँ, डोमेन लेना चाहता हूँ, जाहिर सी बात है हम डोमेन में क्या करते हैं ना, हम ये नहीं चाहते कि मेरा डिनोमिनेटर क्या हो जाए, जीरो हो जाए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा डिनोमिनेटर जीरो हो, तो क्या करूंगा, जहाँ पे होगा मैं उसको एलिमिनेट कर दूंगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं ना जब, तो देखो कैसे करते हैं, इसी को सॉल्व करते हैं एक्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ एक्स माइनस में टू और यहाँ पर एक्स प्लस में टू, बोलो ये कर सकता था। अब यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि अगर मैं एक्स के वैल्यू यहाँ पे प्लस माइनस टू अगर ले लेता, अगर मैं प्लस माइनस टू ले लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज क्या मिल जाएगी, डिनोमिनेटर की जीरो मिल जाएगी। यानी मुझे ये समझ में आया कि मेरा जो भी फंक्शन है वो हर एक जगह, देखो एक्स की वैल्यू तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ ना, एक्सेप्ट टू, तो छोड़ के मैं कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है। तो हमें यहाँ से पता चला कि जो मेरा रैशनल फंक्शन होगा, रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, यहाँ से एक्सेप्ट फॉर एक्स इक्वल टू टू। मैं इसके लिए कह सकता हूँ, इस पर्टिकुलर एग्जांपल के लिए मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं किसी जगह पर टू ले लेता हूँ इसमें एक्स की वैल्यू में, तो वहां पे मेरा डोमेन डिफाइंड नहीं होगा, है कि नहीं। अब इसी चीज को मैं क्या कर सकते हैं, सभी के लिए लागू कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पर एक जनरल टर्म लिखा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ऑल रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल x belongs to R except for that x where जो हमारा डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है, यानी ये वाला पॉलिनोमियल है, वो हमारा कहीं जीरो ना हो जाए, हमें ये चेक करना है। तो मैं लिख सकता हूँ कि जहां पर वो जीरो हो जाए उसको मैं क्या करूंगा, अपने डोमेन से हटा दूंगा, है कि नहीं, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसको एलिमिनेट, ये मेरा क्या हो गया, रैशनल फंक्शंस का कंटिन्यूटी चेक हमने इस तरह से कर पाया और देख, ठीक है। चलो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा, सारी चीजें एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें ना एक बड़ा अच्छा चीज है, तो हम लोग बात करेंगे रेसिप्रोकल फंक्शंस की। रैशनल में ही रेसिप्रोकल फंक्शंस आता है, तो हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए आइए उसकी बात करें। ठीक, अभी मॉडुलस आ जाएगा, इससे पहले हम लोग रैशनल कर लेंगे ना, तो इधर ही कर लेते हैं, जगह पर रखते हैं। हमने किसकी बात करी, हमारा टॉपिक क्या हो जाता है, रैशनल, रेसिप्रोकल फंक्शन, ठीक है। रेसिप्रोकल फंक्शन कैसे, देखिए एफ एक्स बराबर में वन बाई एक्स, और यहाँ पर क्या है, इट्स नॉट इक्वल टू जी, चेक करना, ठीक है। रेसिप्रोकल कुछ इस तरह से दिखा, ठीक है। अब हमें इसकी बात करनी है, इसको अगर मैं बनाऊं, अगर इसका मैं ग्राफ बनाऊं छोटा सा, तो देखो कैसे बनता है। अगर मैं एक्स मेरा पॉजिटिव है तो कुछ इस तरह से जाएगा, अगर एक्स मेरा नेगेटिव है तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मुझे क्या दे देगा, एफ एक्स बराबर में वन बाई, ठीक है। अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं, कुछ भी ले सकता हूँ, ऑल रियल नंबर्स। रेंज की बात करूं तो रेंज भी क्या हो जाएगी, ऑल। कंटिन्यूटी की बात करूं तो कंटिन्यूअस एट ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, जहां पर वो जीरो हो जाए, यानी मैं ऐसे लिख दूं फॉर दैट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू जीरो, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप रेसिप्रोकल फंक्शन भी सीख गए भैया। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन कीजिए, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने मॉडुलस फंक्शन की तरफ। बड़ा सा अंदाज है मॉडुलस फंक्शन भैया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। बड़ा प्यारा है, बड़ा सुनहरा है और बड़ा आस्क टॉपिक है, ठीक है। सर मॉडुलस फंक्शन दिखता है कैसे, देखो मॉडुलस फंक्शन ना कुछ इस तरीके से आपको एक बार में नजर आएगा, ठीक है। एफ एक्स बराबर में हमें क्या नजर आएगा, एक मॉडुलस फंक्शन नजर आएगा। मॉडुलस फंक्शन सर दिखता है कैसे, हम लोग इसको बोलते हैं कैसे, देखो इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करूँ आपके लिए, ये देखो चीज ऐसी बात, देखो अगर मैं मॉडुलस मुझे दो चीजें दे सकता है, नेगेटिव भी दे सकता है, पॉजिटिव भी दे सकता है, डिपेंड करता है कि वो लेस देन है कि ग्रेटर है, ठीक है। तो मान लो अगर ये एक्स है, जाहिर सी बात है कि जो एक्स होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। और अगर मेरा एक्स नेगेटिव आया तो एक्स क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। यहाँ तक तो किसी को माइंड नहीं होना चाहिए चीजों को, ठीक है।
अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, अगर हम इसका ग्राफ बना देते हैं आपके लिए, इसी का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाएगा बच्चा, ठीक है, ये देखना ध्यान से, ठीक है। अब हमारा इधर क्या हो सकता है कि एफ एक्स अगर लूंगा इधर पॉजिटिव का एक्स आ जाएगा, और अगर इधर लेता हूँ तो एफ एक्स माइनस का, ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्राफ ये सब। अगर हम लोग इसके डोमेन नंबर की बात करें तो पहले ग्राफ देख लेंगे बस, फिर इसके बाद डोमेन की बात करें, ठीक है। इसकी ग्राफ की बात कर ले तो डोमेन की बात कर लेते हैं। देखो डोमेन क्या, देखो अगर तुम लोग यहाँ पर कुछ भी एक्स ले सकते हो, तो अगर मैं इसके डोमेन की बात करें तो डोमेन भी क्या हो सकता है, सारे रियल नंबर्स, ठीक है। इसके रेंज की बात करते हैं, देखो रेंज बड़ा यूनिक चीज है इसमें, यहाँ से वो वैल्यू काउंट करेगा और वो जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, और इधर नेगेटिव में जाएगा, तो इन्फिनिटी नजर नहीं आ रहा मुझे, इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मुझे दिखा कि 0 और मेरा इन्फिनिटी और इन्फिनिटी, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया इसका रेंज, ठीक है। डोमेन क्या हो गया मेरा, आर हो गया, ठीक है, और रेंज क्या हो गया मेरा 0 से इन्फिनिटी। आप बोलोगे सर एग्जांपल अगर ले लेते तो अच्छा, आप एग्जांपल, अगर मैं एग्जांपल पकड़ू इसका तो देखना बच्चा था, एक एफ एक्स लिया मैंने और यहाँ पर एक्स माइनस में 3 ले, ठीक है। अगर मैं इसको, जैसे हम लोगों ने गाइडेड किया, जैसे मैंने आपको सिखाया कि अगर मॉडुलस है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए। हम लोग इसको भी क्या चेक कर सकते हैं, लेस देन और ग्रेटर देन के लिए चेक कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे x माइनस 3 अगर मेरा पॉजिटिव आता तो किसके लिए ये आता, x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, तो आता x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, यहाँ तक सभी को क्लियर, ठीक है। अगर मेरा यही चीज नेगेटिव में आता x माइनस 3, ये x माइनस 3 क्या आता है, लेस देन 0 के लिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर अब हम इसी चीज का ग्राफ बना, तो मुझे तो यहाँ पर x बराबर 3 देखना, अगर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा एक नेक्स्ट वर्जन आपको दिखा दूं, ये कुछ ऐसे होता क्या, ये एफ एक्स निकलता, ये तो एज इट इज रहता है x माइनस 3, इसको मैं क्या बोलता कि मैं ऐसे बोल सकता था कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो जाता है, इधर में शिफ्ट करते इनइक्वालिटी सॉल्व कर लिया मैंने, है नहीं। हाँ, इसको जरा चेक करता तो ये मेरा क्या हो जाता है, देखो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 3 माइनस में x हो जाएगा, और ये x लेस देन बोल सकता हूँ, ठीक है, लेस देन ही हो जाएगा, इधर जाएगा, ये इधर रखोगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, x लेस देन, बोलो भैया ये क्वेश्चन समझ में, मतलब ये ग्राफ हमें समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। अगर हम इसका ग्राफ बताऊँ तो देखो ग्राफ इसका कैसे बनता है, ये पकड़ते हैं हम लोग। अब मेरा x बराबर 3 कहीं इधर होता, मैं एक बार कलर चेंज कर दूँ इसका, ये मेरा x इक्वल टू 3 होता, और यहीं पे मेरा इस तरह से क्या बनता ग्राफ, ये मेरा क्या होता एफ एक्स मॉडुलस में x माइनस 3 होगा, ये बोलो समझ में आ गया भैया, यहाँ तक सभी का डन है, क्लियर है सारी। अब हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करें, क्या करें, कंटिन्यूटी की बात करें, यहाँ तक आप जरा नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए एक बार कर लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है, ठीक है। हम लोग अब इसकी कंटिन्यूटी की बात करें, जाहिर सी बात है, देखो हमें ये यहाँ से सारा कंटिन्यूस हो जा रहा है, यहाँ से सारा कंटिन्यूस, यानी मुझे यहाँ से कंक्लूजन ये मिला, चाहे मैं इस ग्राफ की बात करूँ चाहे मैं इसकी भी बात करूँ, ठीक है, दोनों सेम चीज होता है। तो हमें पता चलता है कि जो मेरा रैशनल फंक्शन है, रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरी, हर एक जगह, हर एक आपके आर में, एवरीवेयर, या माइंड में रखिए, मेरा जो कंटिन्यूअस फंक्शन होता है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है, स्पेशली अगर मैं फंक्शंस की लेकर बात करूं तो देखो कोई रैशनल फंक्शन लिया है ना, रैशनल फंक्शन में कैसा फंक्शन ले लेता एफ एक्स और कुछ इस बार एक्स माइनस ए, ये क्या होगा, हर एक जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए फटाफट, बाकी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे, जो कि आ जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, बड़ा यूनिक चीज है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपना, और हम लोग बात करते हैं अपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है इस फंक्शन में, ठीक है, किस तरह से डील करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस क्या है, सर कोई लिस्ट भी होता है, तो बच्चों को पता डाउट क्या होता है कभी कभी, सर ग्रेटेस्ट है तो लिस्ट क्यों नहीं पढ़ाया आपने, ग्रेटेस्ट है तो कोई लिस्ट भी तो होगा सर, उसको क्यों नहीं पढ़ा, ठीक है। तो हम बोलते हैं वही पहले अपना ग्रेटेस्ट तो पढ़ो, ग्रेटेस्ट तो सीखो, के बाद ही तो लिस्ट सीखो, इनको लिस्ट बनने की ज्यादा जल्दी है, ठीक है। आइए जब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर की फंक्शन की बात करते हैं, देखो पहले हम क्या बोलेंगे, पहले दिखाते देते हैं कि अगर कहीं एफ एक्स है और कुछ इस तरीके से है, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि सर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस है, और यहाँ पर एक्स 0 मत देना, यहाँ पे एक काम करना कि 0 थोड़ा सा अवॉइड करना है ना, ठीक है, बाकी तो सब चल जाए, ठीक। मान लो देखो दो चीज के लिए होता है, एक तो इंटीजर्स के लिए, एक नॉन इंटीजर्स नंबर के लिए हम बताएंगे क्या करेंगे, एक इंटीजर्स के लिए, एक नॉन इंटीजर्स, हम दो चीजें इसको पढ़ेंगे, दो कैटेगरी के साथ, एक इंटीजर्स के लिए पढ़ेंगे
और एक हम आपको पढ़ाएंगे नॉन इंटीजर्स के लिए, ठीक है। मान लो कि एग्जांपल लिया हमने, यहाँ पर मैंने 2 ले लिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब इंटीजर लेता हूँ तो आंसर वही आ जाएगा, जो रखा आपने वही मिलेगा, ठीक है। मान लो मैं 4 ले लेता हूँ, तो मैं 4 रखूंगा तो 4 ही आ जाएगा। ऐसे करते करते आप अगर कोई n की वैल्यू रखते हो तो आपको वहां पर वो n ही देगा, अगर आप इंटीजर चूज करते हो। क्या करते हो? अगर इंटीजर चूज करते हो, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे आप कोई नॉन इंटीजर नंबर लेते हो, जैसे मान लो 2.1 लेते हो, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा? 2 ही है। मतलब अगर मैं 2.1 2. जैसे देखो एग्जांपल दे देता हूँ, 2.2 रखता हूँ तो भी मुझे 2 ही मिलेगा। ऐसे करते करते अगर मैं 2.9 रखता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है, अब इसका रेंज देखना, आप 2.1 से 2.9 तक गए तो मुझे क्या मिला? 2 ही मिला। यानी क्या करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो डेसिमल्स है, नॉन इंटीजर्स, डेसिमल्स या फिर नॉन इंटीजर्स है, उसको वापस से वो इंटीजर में कन्वर्ट करके दे देता है, और उससे एक कम वाला, ठीक है। देखना यहाँ 2.1 है ना, देखना जरा ध्यान से, हमने क्या किया, यहाँ पर 2.1, यहाँ पर 2.2, यहाँ पर 2.9 तक। अगर हम लोग 2.1 से 2.9 तक जाते हैं तो हमें जो इंटीजर मिलेगा वो 2 ही मिलेगा। अब बच्चा बोलेगा सर अगर हम 3 के लिए जाते तो, मान लो अगर तुम 3.1 जाते ना, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में काउंट करते तो मुझे 3 देता। वैसे ही अगर मैं 3.2 में जाता तो मुझे भी यहाँ पर 3 ही मिलता। ऐसे करते करते अगर एग्जाम्पल 3.9 तक जाते ना तो भी आपको क्या मिलता है? 3 ही मिलता है। क्या मिलता है आपको? 3 मिले। ये क्वालिटी है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की। इंटीजर रखोगे तो भी आपको इंटीजर बाउंस बैक करके दे देगा, लेकिन जब आप नॉन इंटीजर रखोगे तो भी आपको इंटीजर मिलेगा, जस्ट उससे पहले वाला एक इंटीजर आपको वो डिलीवर करेगा, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है। अब आते हैं कि सर इसका अगर ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा। इसका अगर बच्चे से आता है कि ग्राफ बनाओ तो कैसे बनेगा, देखिए एक बार इसका नोट डाउन कीजिए, बाकी हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट फंक्शंस की, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए आइए जरा ग्राफ हम लोग बनाते हैं। अच्छा मैं एक चीज और सिखा दूँ आपको, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर पहले ग्राफ में एक चीज सिखा। मान लो कि एक नंबर लाइन पे मैं आपको दिखाता, क्या करता मैं नंबर लाइन पर आपको दिखाने की कोशिश करता, ये लाइन ही ले लेता हूँ, ये एक लाइन है मेरे पास, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल आपके सामने लिया, क्या किया था बच्चा आपके सामने में, ये वाला एग्जांपल लिया था। अब मैंने यहाँ पे 2.1 लिया, 2.2 लिया, 2.9 लिया, तो मुझे 2 ही मिल जाए। कैसे अप्रोच कैसे करता हूँ देखो, यहाँ पे कहीं इसका ये 0 रहा होगा, यहाँ पे मान लेते कहीं 1 रहा होगा, यहाँ पे मुझे कहीं 2, और यहाँ पे मान लेते कहीं 3 रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे 2.1 लेता, यहाँ पे 2.2 लेता, तो 2.1 भी 2 को ही अप्रोच कर रहा है, 2.2 भी 2 को ही अप्रोच कर रहा है। अगर यहाँ पे मान लो कि 2.3 होता ना तो वो भी 2 को ही अप्रोच करता है। इस तरीके से कि जो नंबर आंसर मिल रहा होता ना वो क्या मिल रहा था, उससे पहले वाली वैल्यू हमें मिल रही थी। 2.1 लिया, 2.2 लिया, 2.3 लिया, मिल मुझे पहले वाली वैल्यू ही रहा, ठीक है। इसका जो ग्राफ दिखता है वो कुछ अलग अलग वैल्यूज के लिए दिखेगा आपको, ठीक है। जैसे मैं इसको बना देता हूँ, आपने बुक्स में देखा होगा कि अगर कोई फंक्शंस लेते हो, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से दिखाएगा आपको, वो कुछ इस तरीके से दिखाता है। फिर यहाँ बहुत सारी वैल्यूज को काउंट करता है, मतलब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ तक गया आपका, तभी यहाँ पे खाली रह गई, फिर यहाँ पे ये रहता है, फिर यहाँ तक ये रहता है, फिर ये आपको वैल्यूज लेगा, फिर यहाँ तक। मैं आपको सिखा रहा था ना कि अगर आप 2.1 से 2.9 तक भी जाते हैं, मतलब आगे जाते हैं 2.9 तक, तो भी आपको क्या ही मिलता है? 2 ही मिलता। तो देखो अगर आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ से हम लोगों ने 2.1 हमें मिला, लास्ट में यहाँ पर 3 है, तो 3 तो हमें नहीं मिलेगा, इसके बीच की चीजें तो हमें मिलेंगी। यहाँ देखोगे तो इसके बीच की चीजें तो हमें मिलेंगी, है कि नहीं। हमें यहाँ के इसके बीच की चीजें तो मिलेंगी, हमें यहाँ के बीच की चीजें ही मिलेंगी, और ये काउंटेड इस तरीके से। अगर हम नेगेटिव में जाते हैं ये सारी चीज तो हमें ये मिलती है। यहाँ से जाओगे ये चीज, यहाँ से जाओगे ये चीज, मान लो ये आपका -1 होगा, ये -2 होगा। इस तरीके से आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। फिर हमें इसकी कंटिन्यूटी बात करनी होती है, क्या बात करनी होती है? कंटिन्यूटी की। अगर हम इसकी कंटिन्यूटी की जरा बात करें तो देखना, कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। अब देखना जरा, कंटिन्यूअस है जरा यहाँ देखना। अब हम देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं अपनी आंखों से, हम लोग देख पाते हैं, हम आराम से देख पा रहे हैं कि यहाँ से ये वाला वैल्यू यहाँ तक, मान लो अगर मैं 1 से 2 की बात करता हूँ तो 1.1 से लेके 1.9 तक क्या मुझे कंटिन्यूअस नजर आ रहा है कि नहीं। और किसी इंटीजर वैल्यू पे क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया, किसी इंटीजर वैल्यू पे क्या हो गया, वो ब्रेक हो गया, ठीक है। तो अगर किसी इंटीजर वैल्यू पे ब्रेक होगा तो वहां पे क्या बोलूंगा, डिसकंटिन्यू बोलूंगा। क्या बोल दूंगा मैं? डिसकंटिन्यू। तो क्या होता है यहाँ पर कि x बिलोंग्स टू r पे कंटिन्यूअस है, एक्सेप्ट जहां पे ये इंटीजर हो। तो
जहां जहां ये इंटीजर्स वैल्यू रखेगा, जैसे देखो यहाँ पे 1 पे रखा है, क्या कर रहा है वो 1 पे रख रहा है कि नहीं, हाँ 1 पे रखा, यहाँ पे भी रखा उसने, यहाँ पे भी रखा और यहाँ तो इंटीजर्स ही तो है, तो मैं इनको क्या करूंगा, इनको तो मैं अपने कंटिन्यूअस वाले डोमेन से इसको एलिमिनेट, ठीक है भैया ये चीज। अब अगर मैं डिसकंटिन्यूस की बात करूं यहीं पे, तो डिसकंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू, अब r नहीं दूंगा क्योंकि जहां जहां z है यानी जहां जहां इंटीजर है, यहाँ पे इंटीजर था, यहाँ पे इंटीजर था, तो देखो ये 0 पे था तो ब्रेक हो गया, 1 पे था तो ब्रेक नजर आ रहा है, 2 पे है तो ब्रेक आ रहा है, 3 पे है तो ब्रेक नजर आ रहा है, 4 पे होगा तो ब्रेक आ रहा है। एट ऑल बिलोंग्स टू z, जहां जहां इंटीजर की वैल्यू वहां वहां मेरा क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वहां पे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये हमारा कुछ कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस का हमने डिस्कशन कर लिया ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा ये ध्यान देना, इसका जो शेप बना हुआ है ऐसा नहीं लग रहा सीधी जैसा बना हुआ है ना, सीधी जैसा बना नजर आ रहा है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं कभी कभी, चलो मैं इसको मिटाऊं, इसको कहते हैं स्टेप फंक्शन, क्या बोलते थे भैया कभी कभी इसे, स्टेप फंक्शन, ये भी याद रखना, कभी स्टेप फंक्शन लिखा हुआ आ जाए तो यही फंक्शन स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। दाने यहाँ तक चीजें समझ में आती है, फटाफट से नोट डाउन करेंगे भैया। अगला आ जाएगा हमारा सिग्नम फंक्शन, ठीक है, तो आइए फटाक से चलते हैं, जोश के साथ चलते हैं। अगला आता है हमारा सिग्नम फंक्शन, वन ऑफ द कह सकते हैं क्रेजियस्ट बच्चों के लिए। सिग्नम फंक्शंस क्या कहता है, किस तरह से हमें बताता है चीजों को, साइन कैसे यूज करोगे, कभी कभी ना मैं ऐसे लिखूंगा सिग्नम और इसके आगे में ऐसे फंक्शन, तो माइंड नहीं करना, ये शॉर्ट फॉर्म हो जाता है किसका, सिग्नम का, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा किसका, सिग्नम का, ठीक है। चलिए अगर मैं एफ लूं और मैं इसी वजह से सिग्नम फंक्शन बोलूं तो प्रॉब्लम नहीं करना, ये चीज है कि मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स, और यहाँ पे क्या है कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो, ठीक है, और 0 पे तो एक्स बराबर 0 पे ले लो, कुछ इस तरीके से फंक्शन आपको लिखा हुआ आएगा, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे जब आप एनसीईआरटी बनाओगे, ये नहीं करना, ये हो जाएगा आपका एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर यही अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो फिर फंक्शन आपको कर सकते हैं, ठीक है। आइए इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो मॉडुलस आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव का कांसेप्ट तो आएगा ना, तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव को मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, तो हम लोग उसको डील करेंगे पहले। हमने पहले एफ आपके सामने रखा, ठीक है, इसको जरा डील करोगे बच्चा, तो देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव रखते तो एक्स बाई एक्स आता और यहाँ पर एक्स क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ऑब्वियस बात है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे माइनस अगर लेते, पहले तो 0 लेना चाहिए था लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर x लेस देन आ जाता और यहाँ पे एक 0 ही आता है, जिसको मुझे दिख रहा है, यहाँ पर क्या होता है x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसी फंक्शन को मैं आगे लिखता तो थोड़ा सा सॉल्व करके लिखते तो कुछ इस तरीके से लिखते, और आप फेमस आप जानते हो ये 1 x ग्रेटर देन 0 के लिए, ठीक है, 0 और x इक्वल टू 0 के लिए, और माइनस का 1 किसके लिए, अच्छा x लेस देन 0 के, कुछ इस तरीके से दिखेगा, है कि नहीं। देखो जरा एक बार, सारी चीजें हम लोगों ने सही करी है, बिल्कुल 110% हमने क्या करी, सही करी, ठीक है। अब हम जरा इसकी कंटिन्यूस, अब देखना हम लोग पहले सिग्नल फंक्शन को ऐसे लिखे, फिर हमने इसी चीज को थोड़ा सा एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करके हमारा फाइनल रीच। अब हम लोग को किसकी बात करनी है, इसके डोमेन और रेंज की, ठीक। आओ जरा बात करें इसके डोमेन, तो अगर हम इसको बोले डोमेन, इसका जो होगा वो सारे के सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं होनी चाहिए, सारे डोमेन हम लोग रियल नंबर ले सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सर रेंज क्या होगा, तो देखो भैया अब तुम लो कोई वैल्यू 1 0 तक -1 ही मिलेगा, तो अगर मैं बोलूं कि 1 0 और -1 ही मिलेगा रेंज के तौर पर, तो बिल्कुल 110% हम लोग क्या है सही। अब सर हमें डोमेन रेंज या कंटीन्यूअस की बात करते हैं, अब देखो कंटीन्यूअस कहां पे है, तो सर कंटीन्यूअस ना हर x बिलोंग्स टू r पर है एक्सेप्ट 0, ये 0 पे क्या कर जाएगा, अपने आप को डायरेक्ट करवा देगा, क्या कर जाएगा, x टेंड्स टू 0, मतलब x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दे तो वहां पर क्या जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो मैं इसको लिखता हूं, कहां लिख दूंगा, और ये बच्चे हमारे गेट, ठीक है। तो यहाँ पे पता लगा जो सिग्नम फंक्शन होता है, ठीक है, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स ऑल एट x बिलोंग्स टू, ठीक है भैया। यहाँ पे मेरा x बिलोंग्स टू या फिर x बराबर 0 हो जाए, वहां पे हमारा सिग्नल फंक्शन क्या हो जाता है, डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। फिर बात चलेगी सर कंटिन्यूअस क्या होगा, वे कंटिन्यूअस वही सेम चीज है। अगर मैं कंटिन्यूअस की बात करूं तो मैंने एक चीज बताना चाहूंगा, इधर लिख दूं इस चीज को, मैं इधर लिख दूं, मेरा जो सिग्नल फंक्शन है इज कंटिन्यूअस बच्चा, ठीक है, एट
ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जहां पे वो जीरो हो रहा है, जहां पे वो जीरो हो जाएगा मुझे वो चीज को काउंट नहीं करना। ठीक है ठीक है ठीक है, चेक कर लो फटाफट सारी चीजें। ठीक है, ताकि हम लोग अपने नेक्स्ट फंक्शन पे मूव ऑन कर जाए। ठीक है, चलिए नोट कीजिए फटाफट। अगला आता है हम लोग का, और आप लोग कर चुके होंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। अगला क्या आता है भैया आपके पास? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। चलिए भाई, हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आ चुके हैं। हमने कल सिग्मा फंक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर चुके हैं, और अभी हम लोग के पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, आइए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी हम लोग एक बार अच्छे से कर लेते हैं। देखो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लिख लेते हैं, है कि देखो, अगर हम लोग ट्रिगो फंक्शंस की बात करें तो मेनली मेरे पास क्या आता है? साइन एक्स, कॉस एक्स, ठीक है, tan एक्स, cot एक्स, sec एक्स और cos एक्स, है ना। मेनली हम लोग क्या करना है, इन्हीं 6 की बातें करनी होती है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, 6 की बात करेंगे, इनकी कंटिन्यूटी की जरा हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहले हम लोग क्या पकड़ लेते हैं, साइन को ही पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब मेरे पास है साइन एक्स। सबसे पहले क्या करना होता है, अब हम सारे के सारे फंक्शंस की ही बात करेंगे। तो इसको पहले तो हम लोग एफ एक्स मानेंगे, तो मेरा आ जाता है साइन एक्स। ठीक है, अब हम लोग जब भी ना ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे होंगे तो हम लोग को डोमेन और रेंज का थोड़ा सा कांसेप्ट हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डोमेन की बात करेंगे। देखो ग्राफ तो अलग चीज है, पहले हमें डोमेन पता होना चाहिए। तो डोमेन ऑफ साइन एक्स, देन मुझे ये पता होना चाहिए रेंज ऑफ साइन एक्स। बोलो, ठीक है। अब अगर मैं डोमेन की बात करूं तो देखो ये साइन एक्स है, एक्स यहाँ पर तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, यानी ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, डोमेन तो मेरा एक्स हो जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, अब हम रेंज की बात करेंगे। रेंज की बात करेंगे तो रेंज क्या है, देखो 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हुए हो, 11th में तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है। ठीक है, तो मैं पूछूं अगर कि अगर हमारा साइन का रेंज क्या होगा, तो ये बोलोगे -1 से 1। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूं तो देखना जरा, ग्राफ बात कर ले, यही बनाते हैं यार, बहुत झंझट की हो गया। ग्राफ की बात करूं, ठीक है, क्या ले लेते हैं, ये हो गया। मैं इसको ना रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। अब जरा देखिए, चल जाएगा। अगर आप साइन का ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनता है, हम इतना ही रखेंगे अभी, और पीछे की तरफ थोड़ा सा ले लें, है ना, कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे, ये चीज ऐसे है, यहाँ माइनस का इन्फिनिटी हो सकता है, थोड़ा सा बड़ा करोगे कि प्लस का इन्फिनिटी हो सकता है, सारी चीज़ ऐसी होती है। ठीक है, एक बार हम लोग इसको अगर नेमिंग करें तो यहाँ पे 0, ठीक है, ये क्या हो जाएगा बच्चा, π/2, ये क्या हो जाएगा आपका पाई, ये क्या हो जाएगा आपका 3π/2, और ये क्या हो जाएगा आपका, बोलो थोड़ा सा इधर जाए, इधर में ये मेरा माइनस का π/2 हो जाएगा, और ये मेरा माइनस का पाई। ठीक है, अब कंटिन्यूटी मैंने आपको क्या समझाया था अभी जस्ट पीछे, कि जस्ट आप देख के इंस्पेक्ट कर सकते हो कि ग्राफ क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं। अगर मैं तुमको यहाँ पे इंस्पेक्ट करने के लिए बोलूँ, ग्राफ को देखने के लिए बोलूँ, तो क्या ऐसा कहीं दिख रहा है कि कहीं ब्रेक हुआ है? ऐसा दिख पा रहा है कि ब्रेक हुआ नहीं ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे साइन के लिए, हम लोग यहाँ बोल रहे होंगे साइंस के लिए, ठीक है, कि एफ एक्स जो मेरा साइन एक्स है क्या है, इज कंटिन्यूअस, इज continuous at all x belongs to R। चेक कर लो,
चेक कर लो, जितने भी मैं अपने रेंज में वैल्यूज ले रहा हूँ हर जगह वो कंटिन्यूस मुझे दिख रहा है कि नहीं, है कि नहीं, चेक करो जरा फटाफट। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि हो जाएगा हमारा क्या, cos x। ठीक है, चलो फटाफट नोट डाउन कीजिए, एक बार रफ कर दो इसे। अच्छा एक बार स्लाइड हमने लिया है क्या, स्लाइड्स हैं भी हम लोग पास, कितने स्लाइड्स हैं, एन ऑफ स्लाइड्स हैं, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगला आता है हमारा पास क्या, अगला हमारे पास आ जाता है cos x। तो हम लोग क्या करेंगे, cos x को पकड़ेंगे, फंक्शन मेरा क्या हो जाता है fx, यहाँ पर cos x। एज यूजुअल मेरा काम क्या है, मेरा काम है पहले डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई करना अपने लिए। ठीक है, क्या करना भैया, डोमेन और रेंज को आइडेंटिफाई करना। तो हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये तो मेरा फंक्शन हुआ। अगर मैं डोमेन की बात करता हूँ तो मेरा डोमेन cos x का क्या हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स, सारे रियल नंबर्स। रेंज क्या होता है इसका, तो रेंज इसका अगेन -1 से 1 तक ही होता है। ठीक है, बात आती है तीसरी कंटिन्यूटी की। सर कंटिन्यूटी हमें चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, एक बड़ा सा इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे, एक ग्राफ। आओ अब जब हम ग्राफ को देखते हैं तो देखना, ठीक है, ये आगे ले सकते हो प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, और जो आपका कॉस का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है क्या बच्चा, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे मेरे पास 0, यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, मैं इसको ब्लैक से कर दूंगा तो आपको विजुअल ज़्यादा अच्छे से, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, अब इसको तुम क्या बोलोगे, π/2, इसको क्या बोलेंगे π/2, ये पाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 3π/2। ठीक है, इधर आते हो बच्चा तो ये क्या होगा माइनस के π/2, ये माइनस के पाई, और ये क्या हो जाएगा बच्चा माइनस के 3π/2। अब बाय इंस्पेक्टिंग हम लोगों ने, एज वी नो कि बाय इंस्पेक्टिंग हम इस ग्राफ को देखते हैं तो ये ग्राफ हमें हर जगह कैसा नजर आता है, कंटिन्यूअस नजर आता है। कहीं पे ब्रेक है क्या, किसी इंटरवल पे हमें कहीं पे ब्रेक नजर आ रहा है क्या, नहीं ना, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि जो हमारा cos x फंक्शन होता है वो हर जगह क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो इसी को मैं अगर आंसर वाइज बोलूं तो देखना कि मेरा जो fx है जो कि cos x है इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r। चेक कर लो, है कि नहीं, इजी था, चेक कर लो फटाफट फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट मेरा रेंज में क्या आता है, मेरे पास नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो आ जाता है मेरे पास tan x। क्या जाता है भैया, tan x। ठीक है, आओ जरा tan x को परफॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, tan x यानी मेरे पास फंक्शन। अब हम किस फंक्शंस की बात कर रहे हैं ये जरा हमें पता होना चाहिए, एक बार लिख लेता हूं मैं, तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ट्रिगो फंक्शंस की बात कर रहे हैं सब में। ठीक है, तो ट्रिगो फंक्शन में ही मेरे पास क्या है, एक फंक्शन है जो कि कहलाता है fx। ठीक है, जो कि है मेरा tan x। बोलो, और tan x हम लोग कैसे लिख सकते हैं, sin बाय cos लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसी को अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके बोलूँ आपके लिए तो ये जाएगा sin x बाई cos x। ठीक है ठीक है ठीक है कि नहीं। आगे अगर मैं बात करता हूँ तो अगर मैं इसके डोमेन रेंज की आपसे बात करना चाहूँ, चर्चा करना चाहूँ आपके साथ, ठीक है, तो देखना अगर मैं डोमेन बोलता हूँ तो डोमेन क्या बोलते हो आप इसका, देखो ये सारे के सारे रियल नंबर्स ले सकता है, काउंट कर सकता है, एक्सेप्ट उन x के लिए जहां पर cos x क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो इसको ऐसे लिखने का तरीका होता है, और रियल नंबर एक्सेप्ट for those x values where cos x become 0। हम उसको क्या करेंगे, अपने r के रेंज से डोमेन से हम लोग एलिमिनेट कर देंगे।
ठीक है। इसी को तुम आगे अगर तुम लिखना चाहते हो तो कैसे लिख पाओगे, सेम चीज है, डोमेन अब cos x कहाँ जीरो होता है, इधर आना देखना जरा, cos x कहाँ जीरो होता है, cos x वहां जीरो होता है जहां पे 2n+1 पाई बाय 2 का मल्टीपल हो जाए, ऑड मल्टीपल हो जाए ऐसे भी कहते हैं हम लोग इसको, है ना। जहां पर x की वैल्यू 2n+1 पाई बाय 2 यानी ऑड मल्टीपल हो जाए, वहां cos x क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है, तो हमें उसको अवॉइड करना है। यानी मैं इसको डायरेक्ट अगर लिखूं आपके सामने में तो कुछ इस तरह से लिखूंगा x के लिए, ठीक है, x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 2n+1 और पाई बाय 2 आ जाएगा, चेक करो, यानी मेरा डोमेन क्या आ गया जहां पर मेरा cos x जीरो हो जाए, वो मुझे क्या करना है, एलिमिनेट करना है अपने डोमेन के साइड से, ठीक है, डन है यहाँ तक चीजें। अब हम रेंज की बात करते हैं, किसकी बात करोगे बच्चा, रेंज की बात, रेंज की बात करते हैं, ठीक है। अब हम रेंज की बात करें तो मैं एक आपके लिए ग्राफ बनाऊंगा, क्या करूंगा आपके लिए, मैं एक ग्राफ बनाऊंगा और हम जरा उस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या हो सकता है। देखो रेंज एक्चुअली में इसका जो रेंज आता है वो सेट्स ऑफ रियल नंबर हो सकता है, यानी सारे आर हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए जरा ग्राफ अगर हम लोग बनाते हैं ना, तो कैसे मैन्युफैक्चर करोगे ग्राफ जरा, ठीक है, इसको ना सारे के सारे कॉन्सेप्ट को ना आज हम लोग एकदम अच्छे बना देंगे, है ठीक है। इसको जरा कलर किया जाए व्हाइट से, दैट्स इट, ठीक है। अब जरा देखना हम लोग ने क्या आइडेंटिफाई किया कि हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमने यहाँ पे ये देखा कि जहाँ पे 2n+1 पाई बाय 2 वाला कॉन्सेप्ट था ना, कि जहाँ पे हमारा cos x जीरो हो जाए। अब जरा देखना कि tan x है, sin बाय cos x किया हमने, ठीक है। अब जहाँ मेरे cos जीरो होगा, मतलब जहाँ वो ब्रेक करेगा, वहाँ मेरा जो tan का ग्राफ होगा क्या हो जाएगा, वो डिसकंटिन्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यू। तो जब हम ग्राफ बनाएंगे तो उसको माइंड में रखेंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो हम उस चीज को माइंड में रखेंगे, ठीक है। जरा देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले जरा हम इसको पॉइंट आउट करेंगे सारी चीजें को, देखो पॉइंट आउट करें तो ये मैं यहाँ पे पाई बाय 2 बना सकता हूँ, दिख रहा है क्या, दिख जाएगा, नहीं दिखेगा बच्चों को, है ना, प्रॉब्लम हो जाती है इससे, येलो से दिखा देंगे, जरा पॉइंट करो, इसे जरा पॉइंट करो, इसे जरा पॉइंट करो, इसे जरा पॉइंट, ठीक है, इधर एक पॉइंट, तो दो बहुत है, दो से हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। एक मेरा पाई बाय 2, एक मेरा पाई, एक मेरा 3 पाई बाय 2, एक मेरा 2, इधर आते हो तो माइनस के पाई बाय 2, इधर आते हो तो माइनस का पाई, है ना, फिर हम इतने में दिखा सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या बात करी कि सर साइन बाई कॉस है और कॉस जहाँ पे जीरो हो जाए, तो कॉस कहाँ पे जीरो हो जाए, अगर हम यहाँ पे अगर जीरो रखते हैं तो पाई बाय 2 पे, यानी सर मुझे यहाँ पे कुछ जीरो नजर आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक डॉटेड लाइन बनाएंगे, क्या करेंगे, डॉटेड लाइन बनाएंगे, आइए जरा, कुछ इस तरीके से। दूसरा मेरा कहाँ जाएगा, दूसरा मेरा लाइन कुछ यहाँ पे जाएगा क्या, बार लेने पड़ते हैं, ठीक है, इसको फ्रेम कर देते हैं, तो एक ठीक है, एक हम कहाँ लेते हैं, एक हम कहाँ लेते हैं, एडजस्ट कर लेंगे, चलो इधर ही मान लेना है ना बच्चा, ठीक है। ठीक है, दोबारा ही कर लेंगे,
ठीक है। चलो अब क्या करूंगा मैं, जहां जहां मेरा cos x क्या कर रहा था, ब्रेक कर रहा था, यानी वो 0 हो जा रहा था, उस पॉइंट को हम लोग जरा गौर फरमाएंगे। क्या करेंगे भैया, गौर फरमाएंगे। देखना अब ग्राफ कैसे बनता है। ये मेरा क्या था, ये मेरा प्लस का π/2 था, ये मेरा पाई आ गया था, ये मेरा क्या था 3π/2 था, ठीक है। इधर आओ, इधर ये मेरा क्या था माइनस के π/2 था, ठीक है। और ये तो मेरा 0 था इस बार, है ना, इसकी बात नहीं करेंगे। इधर से जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, क्या करते हैं बच्चा, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो कुछ हम लोग ये मैटर करते हैं, देखना जरा ये, ठीक है। जब इसका बनाओगे आप तो ये देखना, ये करते, और इधर रखना है आपको तो कुछ इस तरह हम लोग, मतलब ये थोड़ा सा पॉइंट है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ, यहाँ पे, ठीक है। और इस पॉइंट को लेते हो तो यहाँ से देखना, अगर इसको ऐसे लेना है, ठीक है, यानी ये पॉइंट है ना, तो ये कुछ ऐसे, ये ग्राफ बनता है किसका, आपका tan x का। अब तुम यहाँ पे देखोगे ना, जहां जहां मेरा π/2 का मल्टीपल है, जहां जहां π/2 का मल्टीपल है, वहां वहां मुझे चीजें दिखती हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखा मैंने, ये मेरा क्या था π/2 का मल्टीपल था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ग्राफ देखो ये कंटिन्यूस गया, यहाँ पे ब्रेक, यानी ये वाला पॉइंट मुझे ब्रेकिंग दिखा रहा है, ठीक है। फिर देखना जरा कंटिन्यूस कहाँ दिखा रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पूरा कंटिन्यूस है, ब्रेक कहाँ हुआ, वापस जाके फिर ब्रेक कहाँ हुआ, ठीक है। एक मेरा ये मेरा सीधे, ठीक है, ये कुछ इस तरह से गया, मुझे ब्रेकिंग कहाँ नजर आ रहा है, मुझे तो ब्रेकिंग यहाँ नजर आ रहा है, बाकी फिजिकल कंटिन्यूस का सारे तो दिखाएंगे नहीं। तो ये मुझे क्या दिखा रहा है, ये मुझे ग्राफ कंटिन्यूटी ऑफ tan x फंक्शंस का मुझे यहाँ पे शो हो रहा है। अगर मैं आपसे यहाँ पे कंटिन्यूटी की बात करूँ, इसकी बात कर लूँ, कंटिन्यूटी की बात कर लूँ आपसे, तो देखिए कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन tan x, जब चेक करो कहाँ कहाँ ये ब्रेक हो रहा है और कहाँ कहाँ ये कंटिन्यूअस है, तो आपको ये आइडिया लगेगा कि जहाँ जहाँ पे cos 0 है वहाँ वहाँ पे tan आपका क्या हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। क्या हो चुका है, ब्रेक। तो वहाँ वहाँ मुझे क्या करना है, अपने डोमेन से एक्सेप्ट करना है, वहाँ पे कंटिन्यूअस तो नहीं होगा, तो वो हमें सारी चीजें देखनी। तो देखो tan x कंटिन्यूअस ऑफ f(x) इज x belongs to R, और where मुझे वो सारी चीजें हटानी जहां पर आपका 2n+1 और π/2 का वो मल्टीपल जाए, ठीक है। वहां मुझे अपनी टेंस की वैल्यू नहीं चाहिए, वहां पे मेरा tan ब्रेक हो रहा होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ग्राफ में हम लोग को टाइम लग गया, बाकी तो चीजें हम लोग की सही चल रही है, लाइन पे चल रही है, सही चल रहा है, ठीक है भैया। आगे बढ़े, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, नेक्स्ट फंक्शन आता है हमारे पास क्वाड का फंक्शन। तो इसी को बढ़ा देते हैं ना, गर्मी से लग रहा है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है tan का ग्राफ, ठीक है। ट्रीगो फंक्शन में मेरे पास सॉरी tan का नहीं, अब मेरे पास फंक्शन आएगा किसका, फंक्शन आएगा किसका, cot x, ठीक है। आइए जरा cot x की बात करें। अगर मैं cot x देख रहा हूँ तो cot x को क्या बोलता हूँ मैं, cos by sin बोल सकता हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, cos x by sin x, ठीक है। अब जरा देखिएगा, हम डोमेन और रेंज की बात करते थे ना, तो अब जो भी मेरा डोमेन होगा वो डोमिनेट किससे करेगा, किससे करेगा, साइन से करेगा। तो अगर मैं डोमेन की बात करूं तो डोमेन अगर हमें इनका पता करना है तो किस पर डिपेंड करेगा, देखो डोमेन कॉर्ड का भी क्या है, सारे के सारे रियल नंबर्स हैं एक्सेप्ट जहां पर मेरा साइन क्या हो जाए, 0 हो जाए। अब हमें ये क्या करना है, अपने डोमेन से जहां पे साइन 0 हो जाए उसको अपने डोमेन से क्या करना है, एलिमिनेट करना है, हटाना है, मुझसे काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर दोज x वैल्यूज वेयर
साइन एक्स बिकम 0, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स को ही कंसीडर करेंगे 0 के बराबर कि नहीं। अब हम ये चेक भी करेंगे कहाँ कहाँ साइन एक्स मेरा 0 हो जाता है। देखो जरा, अगर तीनों से हम लोग अगर परिचित हैं अच्छी से, तो हमें पता है कि जहाँ पर x मेरा n पाई का मल्टीपल हो जाए वहां पर मेरा sin x क्या हो जाता है 0, और n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू कोई इंटीजर हो सकता है कि नहीं, n क्या हो सकता है इंटीजर। तो हम इसी का इस्तेमाल यहाँ पे भी कर सकते हैं बच्चा। तो अगर मैं डोमेन बोलूँ आपके लिए, तो सारे रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई, इसको शॉर्ट फॉर्म में ये लिख सकते हैं क्या। चलिए, तो हम लोग कहाँ पे थे भैया, हम लोग बात कर रहे थे अपने कॉर्टेक्स की, ठीक है। अब हमें इसका क्या करना है, अच्छा सा ग्राफ हम लोग को अपना देखना है, ठीक है, जिससे हम लोग क्या कर पाए, कंटिन्यूटी की पता कर, क्या कर पाए भैया, कंटिन्यूटी के अच्छे से पता कर पाए, जांच पड़ताल कर पाए, ठीक है। आइए, कंटिन्यूटी अब कैसे चेक करोगे, तो देखो पहले कुछ लाइंस में ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। लाइंस में क्या होगा, पहले लाइन ड्रॉ करना सबसे अच्छा चीज रहेगा भैया, है ना, बाकी गलती नहीं होनी चाहिए, ये होगा, ठीक है। इसको ना ठीक है, नेक्स्ट और एक लाइन में कर लेता हूँ, चीजें हमारी बेहतर है, ठीक है। अब जरा इसका नामकरण किया जाए, ठीक है। इसका नामकरण करोगे तो पहला चीज आप यहाँ पे ले लेना π/2 पाई, ठीक है, इधर माइनस के π/2, ठीक है। छोटा से लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे हम लोग, छोटा से बना के खत्म करेंगे, ठीक है। इधर π/2, इधर एज यूजुअल ऑरिजिन आ जाता है। अब हम लोग किसकी ग्राफ बना रहे हैं, हम लोग किसकी, कॉर्ड की ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये मेंशन करेंगे कि मेरा कहाँ कहाँ पे मेरा sin x क्या था, 0 था। तो आपको पता चला कि कहाँ कहाँ पे है, जहाँ पर x बराबर में आपका n पाई आ जाए, बोलो, जहाँ जहाँ पे आपका n पाई आ जाए, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश क्या करेंगे कि ये जो मेरा ग्राफ है, ठीक है, मुझे तो यहाँ पे 0 चाहिए, तो मतलब यहाँ पे ये ब्रेक हो जाएगा। ये तो मुझे समझ में आ गया, मेरे को आइडिया लग रहा है अब, ठीक है, कि cot x था, cos बाय sin था, और sin जहाँ पे 0 होगा वहाँ पे मैं जब tan का cot का जब ग्राफ बनाऊंगा वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, जहाँ पे sin x क्या है, 0 है। तो जब इसका ग्राफ बना रहा हूँ मैं, तो देखना जरा, कुछ इस तरीके से जाएगा और कुछ इस तरीके से जाएगा, टच नहीं करेगा, ठीक है। और अगर मैं इसका बनाऊं आपके लिए, तो ये भी कुछ ऐसे बना सकते हो क्या आप लोग, क्योंकि यहाँ पे तो टच नहीं है। यहाँ पे मान लो कि अगर कोई आपका पाई है तो वो इधर कुछ होगा, अब इसके लिए बनाओगे तो ये भी कुछ ऐसे ही जाएगा, है कि नहीं, ये भी कुछ ऐसे ही जाएगा आपके लिए। तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि जहाँ जहाँ पे आपका पाई का मल्टीपल है, देखो यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, ठीक है, यहाँ पे पाई का मल्टीपल है, और आगे इसके ग्राफ बनाओगे तो 2 पाई आएगा, 3 पाई आएगा, 4 पाई आएगा, 5 पाई आएगा। इधर जाओगे तो माइनस का पाई आएगा, माइनस का 2 पाई आएगा, माइनस का 3 पाई आएगा, वहाँ मुझे क्या मिलेगा, वहाँ मुझे कॉर्ड का ग्राफ डिसकंटिन्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, डिसकंटिन्यू। तो जब हम कंटिन्यूटी की बात करें, इस ग्राफ को जब हमने मैन्युफैक्चर किया और हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करें, ठीक है, तो आइए जरा, जो मेरा फंक्शन है f(x) cot x is continuous at all x belongs to R except जहां पर वो 0 हो जा रहा है, कौन, sin, ठीक है, except when x बराबर में n पाई होता है। ये ध्यान में रखना चीजें,
है ना, हम लोग को थोड़ा सा माइंड रखना है। यहाँ पे मेरा सारे के सारे रेंजेस में सारे के सारे रियल नंबर्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है मेरा कॉर्टेक्स, एक्सेप्ट जहां पर वो साइन 0 हो जा रहा है वहां पर वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं, यही मेरा fx यानी कॉर्टेक्स है, इज discontinuous at all x belongs to जहां पर आपका x बराबर क्या हो जाए n पर, x belongs to यहां पर मैं ये लिख सकता हूं क्या, n पर, जहां पर ये n पाई हो जाए वहां पर क्या हो जाएगा, मेरा कॉर्टेक्स डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सारी चीजें एक बार अच्छे से करेंगे, सारी चीजों को चेक करेंगे, जहां पर डाउट हो कमेंट भी करेंगे कि हाँ सर यहाँ पर डाउट है, तो हम उसको नेक्स्ट क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डाउट को अच्छे से मेंशन करेंगे। ठीक है, चलिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन भैया। ठीक है, अच्छे से नोट कीजिए। बाकी हम लोग लास्ट के दो, ठीक है, लास्ट के दो हम लोग के पास बचते हैं, वो क्या बच जाते हैं लास्ट के दो हम लोग के पास भैया, हम लोग का बच जाएगा sec और cosec। जरा उसकी बात कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, चलिए भैया बढ़े आगे। नेक्स्ट फंक्शन अगर हम लोग पढ़ते तो हम लोग के पास क्या आता है, cosec। एक लाइन नहीं छोड़ा क्या, और हम इसी बात कर लेंगे। इस टॉपिक में मत जाना, ये टॉपिक रेलेवेंस नहीं है अभी। अभी हम लोग को पढ़ना है किसका फंक्शन हमने लिया है आपके लिए, cosec। क्या लिया फंक्शन हमने आपके लिए, cosec। ठीक है, cosec है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये लिख सकते हैं क्या कि सर ये तो 1/sin x भी होता है, बिल्कुल लिख सकते हैं 1/sin। ठीक है, अब अगर हम इसके जरा अच्छे बच्चे की तरह, प्यारे बच्चों की तरह अगर हम लोग इसको डोमेन फाइंड करें, रेंज फाइंड करें, तो हमें बेनिफिट तो मिलेगा। और इसका ग्राफ बनाना, ग्राफ बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो क्या करेंगे भैया, सबसे पहले इसका डोमेन पता कीजिए। तो डोमेन क्या होगा इसका, डोमेन अगर देखोगे तो हम लोग cos x का डोमेन निकाल रहे हैं, लेकिन हम ये चेक कर रहे हैं कि सारे के सारे रियल नंबर्स लोगे जहां पर sin x 0 आ जाए, उसको हम लोग क्या कर देंगे, अपने डोमेन से एलिमिनेट, अपने इंटरवल से हटा देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट फॉर दोज x वैल्यूज वेयर sin x बिकम 0, वेयर sin x बिकम 0। है कि नहीं, माइंड किया कि नहीं। ठीक है, क्लिक किया कि नहीं बताओ, पहले क्लिक करिए कि सर कैसे डोमेन निकाल पा रहे हैं। जैसे सब निकाल पा रहे हैं वैसे आपको भी निकालना है। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बाद में कि sin x कहाँ 0 हो सकता है, जहां x n पाई का मल्टीपल दिख जाए वहां वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा डोमेन जो आगे चल के ये बनता है, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट n पाई। ये मैं अपने डोमेन से क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, चीजें आगे बढ़ती है। अब चीजें आती है भाई आपके रेंज पर, चीजें कहां पर आती है, अब आपके रेंज पर आती है। तो देखो इसका रेंज बड़ा यूनिक है। ठीक है, हम इसका रेंज लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, माइनस का 1 इन्फिनिटी, माइनस का इन्फिनिटी 1, ठीक है, और 1 और इन्फिनिटी, कुछ इस तरीके से जाता है। इसी को क्या है, इसी को जब हम दूसरे तरीके से लिखते हैं तो वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि हमारा जो रेंज होता है वो कुछ ये -1 एंड 1 बोला जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा है, तो देखा तो दोनों होगा, पढ़ा हम लोग ज्यादा ये, क्योंकि आपके 11th में यही चीज लिखवाया गया। ठीक है, फटाफट देखिए जरा इस चीज को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए आपके पास। ठीक है, बाकी नेक्स्ट चीज आता है इसका ग्राफ। नेक्स्ट चीज क्या आता है आपके पास, इसका ग्राफ। तो जरा हम लोग ग्राफ देखेंगे। ग्राफ से हम लोग क्या कर पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सर हमें अब कंटिन्यूटी चेक करनी है।
सर हमें अब कंटिन्यूटी चेक करनी है बाय इंस्पेक्टिंग मेथड, कि हम लोग इंस्पेक्ट करके सर देख पाए कि ग्राफ हमसे क्या कह रहा है, कंटिन्यूअस कह पा रहा है कि नहीं कह पा रहा है। ठीक है, आओ भैया चलो ना इसको नीचे करना पड़ेगा, यहाँ लेते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा और तो चीजें गड़बड़ ना करें, गड़बड़ घोटाला नहीं होनी चाहिए हमारे राज्य में, गड़बड़ घोटाला नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो बाकी कुछ कलर भरना होगा तो भर लेंगे। ठीक है, चल अब यहाँ तक है। देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, देखो इस साइन यहाँ पर क्या है मेरे पास, अभी मेरे पास क्या है बच्चा, मेरे पास साइन है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप कोसेक का ग्राफ बनाते हो तो आप एक साइन का ग्राफ बनाओ। क्या करोगे, साइन का ग्राफ बनाओ। थोड़ा सा जगह अगर थोड़ा सा मैं एक छोटा सा प्यारा सा बनाता हूँ, ठीक है, जिससे आप रिलेट कर पाना। ठीक है, ठीक है बच्चा, छोटा सा प्यारा सा नमूना सा बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मेरा पाई, तो यहाँ पे मेरा क्या पाई बाई 2, तो यहाँ पे मेरा क्या 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे मेरा 2 पाई। ठीक है बच्चा, यहाँ पे मेरा माइनस ए पाई बाई 2 और यहाँ पे मेरा माइनस ए पाई। ठीक है, चेक कर पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, सारी चीजें हम लोगों ने चेक कर ली। अब होता क्या है कि जब हम कोसेक का ग्राफ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम कोसेक का ग्राफ बना रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज हमें चेक करनी है कि बस हमें एक चीज यहाँ पे करनी होती है कि जब कोसेक का ग्राफ बना रहे हैं यहाँ पर एक मैक्सिमम वैल्यू जैसी चीज आती है, यहाँ पर देन एक यहाँ। ठीक है, और यही चीज हम यहाँ भी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी जाती है, लेकिन हम अब जैसे मैं बना ही देते हैं, इसको थोड़ा सा ना बड़ा बनाना पड़ेगा, ये चीज ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि ये जो है ना आपके पास, ये जो चीज है वो साइन का ग्राफ है, साइन एक्स का ग्राफ है, और ये जो चीज है आपके पास वो किसका ग्राफ है, कोसेक एक्स का ग्राफ। क्या है भैया, कोसेक एक्स का ग्राफ। ठीक है, अब ये जो मैं ग्राफ आपके लिए लेके आया हूँ, बनाया है हम लोगों ने मिलके, अगर आप तुम देखोगे कि अगर मैं इसमें से साइन एक्स का ग्राफ हटा दूं, यानी मैं ये वाला देखना, ये लाइन जो जा रही है, ये लाइन जो हटा दूं, ये जो लाइन मैं हटा दूं, अगर मैं आपके लिए देखना जरा ध्यान से, अब हम लोग ये वाली लाइन को अगर हटा देते हैं, ठीक है, ये वाली लाइन को मतलब साइन एक्स की साइन एक्स ग्राफ को हटाते हैं, तो जो हमें ग्राफ मिलेगा वो हमें कोसेक का मिलेगा। क्या मिलेगा, हमें कोसेक का मिलेगा। तो अब जो ये ग्राफ आपको दिख रहा होगा ना, अब जो हमें ग्राफ मिल रहा होगा ये 2 पाई। ठीक है, बाकी सब ठीक है। अब बच्चा ये जो ग्राफ मिल रहा है ना मेरे लिए, ये क्या मिल रहा है मेरे को, कोसेक का ग्राफ। क्या मिल रहा है मुझे, कोसेक का ग्राफ मिल रहा है। अब इस ग्राफ को देखो, अब हमने साइन का ग्राफ जिस आपके लिए मिटाया है, क्या किया भैया आपके लिए, अगर तुम देखोगे तो मैंने साइन का ग्राफ आपके लिए मिटाया। ठीक है, ये देखो, है कि नहीं, यही ग्राफ हम लोगों ने मिटाया। कंटिन्यूअस तो हमें यहीं पे चेक करना था कि नहीं, हमें तो कोसेक देखना था ना, हमें तो कोसेक तो मेरे लिए यही है, कोसेक तो मेरे लिए यही है, कोसेक तो मेरे लिए यही है। तो मुझे क्या पता चला कि cos x कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा। तो देखो जरा हम इसकी कंटिन्यूटी की बात करेंगे आपके लिए। ठीक है, हमें पता चला कि फंक्शन जो है, जो कि क्या है, कोसेक है, इज कंटिन्यूअस। ठीक है, एट ऑल x belongs to R except where sin x become 0, where sin x become 0, यानी जहां पे वो n पाई हो जाए साइन वहां पे 0। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, कोसेक से कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, फटाफट इस स्लाइड को नोट डाउन कीजिए, बाकी हम लोग एक लास्ट अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, फटाफट नोट कीजिए भैया, फटाफट चलिए। ठीक है,
ग्राफ को और प्यारा बनाएंगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्या, नेक्स्ट क्या आ जाता है हमारे पास, लास्ट बचता है हमारे पास सेक का ग्राफ। किसका, सेक का ग्राफ। आइए, मेरे लिए फंक्शन है वो, तो एफ एक्स सेक एक्स। इसी को तुम क्या लिख सकते हो बच्चा, इसी को तुम ये लिख सकते हो सर कि 1/cos x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/cos x, ठीक है। एज यूजुअल हमें क्या करना है, हमें तो यही आइडिया लगाना है कि सर डोमेन, सबसे पहला काम हमें क्या होना चाहिए सर, हम डोमेन चेक कर लेंगे। डोमेन चेक करोगे तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से सारे के सारे रिलेशंस को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन वो जहां पे जीरो होते हैं उसको क्या करना होता है, एलिमिनेट। तो हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, तो सारे के सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जहां पर cos क्या हो जाए, cos क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो cos x बिकम जीरो, है कि नहीं। और cos x कहाँ जीरो होगा, ऑड मल्टीपल, तो फटाफट लिख दो यार इसे, है ना। हम इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं छोटी हम पे आ चुके, ठीक है। तो 2n + 1 π/2 पे वो जीरो होता है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें डन है, समझ में आती है, ठीक है। अब हम लोग को लास्ट टॉपिक, मतलब लास्ट टॉपिक इसके लिए क्या होता है, कंटिन्यूटी चेक करना। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। क्या करेंगे भैया, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए थोड़ा सा जगह हम लोग छोड़ेंगे, बड़ा सा अच्छा सा ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ठीक है, चलो। अब जैसे मैंने साइन का आपको बना के दिखाया था, साइन में मैंने सॉरी cos x में मैंने साइन का इस्तेमाल किया था, cos x में मैंने किसका, साइन का इस्तेमाल किया आपके लिए। अब हम जब sec का बना रहे हैं ना, तो sec क्या लिखा मैंने, sec को 1/cos लिखा, तो अब हम cos के ग्राफ का भी इस्तेमाल करेंगे इसमें। क्या करेंगे, cos का। तो देखो cos का जब ग्राफ स्टार्ट होता है ना, कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, ठीक है। इधर ले जाओ थोड़ा सा, पूरा नहीं बनाएंगे, है ना। हमें बस काम की चीज चाहिए, हमें क्या चाहिए भैया, हमें अपने काम के लिए ही चाहिए, ठीक है। अब जब आप काउंटिंग करोगे यहाँ पे क्या आएगा, π/2, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पाई, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 π/2, तो यहाँ पे आपको 2 पाई मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, माइनस के π/2, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, माइनस के पाई, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 3 π/2 माइनस के, और इधर कहीं पे माइनस का 2 पाई, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग देख पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं इसका, किसका, सेक का, सॉरी सेक का, तो सेक में क्या होता है, यहाँ पर एक ऊपर में ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके से। चेक करना भी, क्या करना, चेक करना इस ग्राफ को। इस ग्राफ को तुम चेक करोगे तो समझ में आएगा। फिर यहाँ पर चीज देखो, यहाँ से एक चीज आती है ऐसे मैक्सिमम, फिर एक यहाँ से चीज निकलती है। अब क्या है कि ये तो मेरे लिए क्या था, ये तो मेरे लिए cos x का था, ये तो मेरे लिए cos x का था। ये जो है ना वो मेरे लिए क्या है, sec x, वो मेरे लिए क्या है, sec x का ग्राफ है। वो क्या है मेरे लिए, sec x का ग्राफ है, ठीक है। अब हम यहाँ से चेक कर पाएंगे, क्योंकि ये तो प्लस इन्फिनिटी डाल लो, ये क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी डाल लो। अब ये ना आपके +1 हो जाएगा, ये ध्यान में रखना। ये सारी चीजें ना आपको पता होनी चाहिए कि आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये सारी वैल्यूज हम लोग देख पाते हैं कि नहीं, ठीक है। अब इसको तुम देख पा रहे हो, तो ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या, क्या चीज, कि अगर सर हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो मेरा जो sec x है वो क्या होगा, मतलब मेरा जो फंक्शन है सर, जो मेरा फंक्शन है सर, फंक्शन जो है मेरा sec x, ठीक है, इज continuous at all point and all x belongs to R। सारे पे है
ये तुम कह पा रहे हो कि हाँ सर ये तो है एक्सेप्ट, यानी मैं इसी की चीज को मैं थोड़ा सा आगे करके लिखता हूं यहाँ पे, सारे पे एक्सेप्ट जहां पर आपका कॉस 0 हो रहा है, जहां पर आपका कॉस 0 हो रहा है उस पॉइंट को हमें एलिमिनेट करना, हटाना है। इसको उधर लिखा, थोड़ा सा निकल करना जगह, तो x belongs to R एक्सेप्ट जहां पर मेरा cos 0 होता है, और cos 0 कहां पर होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 पे 0 होता है। तो मुझे ये पता चला कि मेरा जो फंक्शन था sec x वो कहां पे कंटीन्यूअस हुआ, x कहां पे कंटीन्यूअस हुआ, x belongs to all real numbers एक्सेप्ट जहां पर मेरा cos x 0 हो जाए, और cos x कहां पे 0 होता है, 2n + 1 पाई बाय 2, यानी इसको बोलते हैं ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, ये सारे के सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को खत्म किया। क्या किया भैया, सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को खत्म किया। एक बार चेक कीजिए, बोर्ड पे नजर होनी चाहिए, सारी चीजें आप जरा चेक कीजिए फटाफट। ठीक है, इधर उधर नजर नहीं, क्योंकि मस्त चीज चला है अभी। जितना भी हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज खत्म किए, देखो इधर सारे हमने मस्त चीजें चलाई है सारी। ठीक है, सिग्नल तो हम कल ही पढ़ गए थे। ठीक है, एक एक करके हमने सारी चीजें खत्म करी। ठीक है, कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बाकी हम लोग अभी मूव ऑन करेंगे किसमें, बड़ा यूनिक सा चीज है। क्या है, बड़ा यूनिक सा चीज होगा अभी, एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिथमिक फंक्शंस। ठीक है, आपका ये सेक्शन पूरा होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने, और हम लोग जाते हैं अपने टॉपिक्स। क्वेश्चंस तो बहुत हैं आपके लिए, मैंने इसी पे करवा दिया था, है ना। इसको ना मैं रफ करता हूँ ये आपके लिए। ठीक है, और देखो ग्राफ हमें जानना बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि बिना ग्राफ के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे। ठीक है, बिना ग्राफ के भी कर पाओगे, रट के बैठोगे, क्या करोगे, रट के बैठोगे, उसे रटंटू तोता बन जाओगे। तो वो तो करना नहीं है। मैथ में रटने वाला बच्चा क्या है, गधा कहलाता है। मैथ में अगर रटने वाला बच्चा है वो गधा कहलाएगा। हम गधे नहीं हैं, हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात हमारी किसकी चलती है, बात हमारी चलती है कि सर कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल्स एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। तो अब तो मैंने एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिथमिक फंक्शंस का नॉलेज होना चाहिए। नहीं है कोई बात नहीं, हम आपको देंगे अच्छे से नॉलेज। ठीक है, हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल्स और लॉगरिथमिक फंक्शंस की। तो सारा एक्सपोनेंशियल को पहले देख लेते हैं, क्या करते हैं देख लेते हैं। देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो वो भी एक फंक्शन ही है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन लिखता कैसे है, a की पावर x, क्या करेगा वो, a की पावर x। अब जाहिर सी बात है सारे बच्चे ना फैमिलियर हैं। अब हम ये तो नहीं समझेंगे ना कि आप गधे हो एक तरफ से। a की पावर x, a को क्या बोलते हो आप लोग, बेस बोलते हो, और x को क्या बोलते हो, पावर बोलते हो। तो इतना तो हम लोग जानते ही हैं सर, है कि नहीं। ठीक है, अब हम इतना जानते हैं तो हम आगे चीजें करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन है कि a ग्रेटर देन 1, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए। क्या कि a आपका 0 नहीं होना चाहिए, ये भी बोल सकते हो, या फिर a ग्रेटर देन 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, अब इसमें दो कंडीशन निकल के आती है, हमें इसको दो जगह चेक करना होता है। ठीक है, जरा देखना, मैं दो जगह चेक करवाऊंगा आपसे। एक तो मैं यहाँ पे चेक करवाऊंगा कि जो मेरी a की वैल्यू होगी ना वो क्या करेगी, 0 से बड़ी होगी, 1 से छोटी होगी, यानी बिटवीन 0 और 1 लाई करेगी। और एक जो वैल्यू होगी मेरी a की वो ग्रेटर देन 1। और मैं इन दोनों के लिए आपके लिए ग्राफ बनाऊंगा अच्छे से, और हम उस पर कंटिन्यूटी की बात करेंगे। इन लास्ट हमें क्या करना है, हमें तो कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। तो हम लोग सबसे पहले इसको पकड़ेंगे। ठीक है, इसको अगर हम लोग पकड़ते हैं, यानी a मेरा 0 से और 1 से बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए जब हम ग्राफ बनाते हो ना तो कुछ इस तरीके से ग्राफ टच नहीं करेगा, ये इसके तरफ नीचे की तरफ टच नहीं करेगा। यहाँ पे वो जब कट करता है तो 0 और 1 होता है। ठीक है, और यहाँ पे मेरा फंक्शन यानी fx बराबर में क्या होगा, a की पावर x। मेरे यहाँ पर fx क्या होगा, a की पावर x। ये किसके लिए, बिटवीन के लिए। ठीक है, दूसरा जब हम ग्राफ बनाते हैं इसी में,
मैं इधर बनाता हूँ। जब हम दूसरा बनाते हैं तो a ग्रेटर देन 1 के लिए बनाते हैं। इसका जब ग्राफ बनता है ना बच्चा, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन मेरा क्या है, a की पावर x है, और यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना वो 0 और 1 होगा। क्या होगा, 0 और 1। एक बार ग्राफ चेक करो, ठीक है, एक बार ग्राफ चेक करो आप, तो आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। ग्राफ चेक करो, कंडीशन चेक करो, हमने क्या किया है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके डोमेन और रेंज की बात करेंगे। किसकी, डोमेन और रेंज की, और कंटीन्यूअस कहां पर वो बात करेंगे, ठीक है। अगर मैं इस ग्राफ के डोमेन की बात करूं, देखो डोमेन तो मैं सारे रियल नंबर्स ले सकता हूं, a की पावर x के वैल्यू तो हम सारे रियल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है। रेंज की बात करते हैं सर, तो देखो रेंज जब आप लोगे तो रेंज इसका कहां से जाएगा, 0 से इन्फिनिटी जाएगा। कहां जाएगा भैया, 0 से इन्फिनिटी जाएगा, ठीक है। देखो 0 को तो टच नहीं करेगा और इन्फिनिटी हमें पता नहीं है, तो इसके बीच में तो लाई करेगा ना, तो 0 टू इन्फिनिटी। जब हम इसकी बात करेंगे, इसका जब आप डोमेन निकालते हो तो डोमेन एज यूजुअल सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं, ठीक है, सारे रियल नंबर्स रख सकते हैं। और हम रेंज की बात करते हैं तो इसका भी रेंज क्या आता है, सेम ही आता है, इसका भी 0 टू इन्फिनिटी ही रेंज है, ठीक है। 0 से इन्फिनिटी हम लोग देख पाते, ठीक है। तो सर हमने दो कंडीशंस की बात करी, हमने दोनों पे ग्राफ बनाया, दोनों के हमने क्या करा, डोमेन और रेंजेस की बात करी। अब मेन आता है कि सर हमें चेक क्या करना था, तो हमें तो सर कंटिन्यूटी चेक करना। तो देखो अगर तुम इंस्पेक्ट कर पाते हो, इंस्पेक्ट यानी तो देख पा रहे हो आंख से ही, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पे जितने भी ग्राफ्स है ना वो सब क्या है, कहीं ब्रेक नहीं हुए, कहीं डिसकंटिन्यूअस नहीं है। यहाँ से हम लोग ग्राफ अगर लेते हैं, कर्व लेते हैं, तो यहाँ तक गया और कहीं 0 को टच नहीं करेगा, यानी जब किसी को किसी एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा तो वहां पे कोई ब्रेक भी नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा तो क्या कहलाएगा, कंटिन्यूअस। इस ग्राफ को देखो, वो यहाँ पे कभी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, तो टच नहीं कर रहा, ऊपर से ये ऊपर इस तरह से जा रहा है, यानी वो कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ, यानी कहीं पे वो डिसकंटिन्यू भी नहीं है। तो जब कहीं पे डिसकंटिन्यू नहीं है तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हर जगह क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एवरीवेयर है। तो यहाँ पे ही हमारा स्टेंजा बन के आता है, क्या बन के आता है कि मेरा जो फंक्शन है जो कि a की पावर x है इज कंटिन्यूअस एट ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी सारे के सारे रियल वैल्यूज पे क्या है वो कंटिन्यूअस, ठीक है। चलिए भैया फटाफट इसे नोट डाउन कीजिए और हमारा लॉगरिथमिक फंक्शंस पे थोड़ी सी बात आज कर लेंगे, ठीक है। फटाफट पॉज कीजिए वीडियो को, नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चीज इसमें आ जाती है आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस। क्या आ जाएगा भैया आपका लॉगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या है, रेसिप्रोकल कह सकते हो किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का, ठीक है। किसका कह सकते हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। अब जिस प्रकार हम लोग लिखे थे a की पावर x है ना, अब हम जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो देखो किस तरीके से चीजें होती है, ठीक है। मुझे ये फंक्शन दिख पा रहा था, ठीक है, देखिएगा मैं अभी जब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात किया तो a की पावर मैंने x लिखा, क्या किया मैंने, a की पावर x लिखा। इसे y बराबर में a की पावर x भी लिखते हैं और हम लोग समझते हैं कि इसी को मैं ऐसे लिख सकता था क्या, कि y बराबर में a की पावर x। इसी को मैं ऐसे अगर समझने के लिए अगर समझते हो तो मैं ये बोलता कि 2 की पावर 3, तो 8 यहाँ पे क्या है, y की तरफ बिहेव कर रहा है और ये a की पावर x की तरफ बिहेव कर रहा है। यही y बराबर में a की पावर x का इक्वेशन समथिंग बन जाता है। बोलो फैमिलियर होंगे नहीं ये सारी चीजों से, डेफिनेटली होंगे, ना होने का कोई सवाल ही नहीं कि आप बोलोगे सर फैमिलियर ही नहीं, ठीक है। अब हम जब से लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो लॉग का देखना किस तरह से कन्वर्जन होता है, ठीक है। इसी को मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लॉग इस तरह से लॉग लिखा जाएगा, यहाँ पर a और यहाँ पे y और यहाँ पर x, तो log a y और यहाँ पर इक्वल टू x। अब जरा इनपुट और आउटपुट का खेल भी समझना, ठीक है।
अगर मैं आपके लिए y बराबर में a की पावर x लिखता था, ठीक है, तो आप बोलते थे कि सर यहाँ पर x ना इनपुट है, मतलब हम सर इस इक्वेशन में x रखेंगे तो यहाँ पर सर y ना आउटपुट कहलाएगा कि y मुझे आंसर मिलेगा। अब यहाँ पे जब बात करते हैं ना बच्चा, तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि सर इस इक्वेशन में ना y मेरा सर इनपुट है और सर जो x आएगा ना वो x मेरा क्या होगा सर आउटपुट होगा, x मुझे मिलेगा। अब चीजें देखिए आपने, चीजें कैसे चेंज होगी। जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ले रहे थे तो आपका x क्या था, इनपुट था, x क्या था आपका यहाँ पे इनपुट की तरह काम कर रहा था और y क्या था आपका आउटपुट की तरह काम कर रहा था। लेकिन जैसे ही आपने इसे लॉग में कन्वर्ट किया, जैसे ही आपने इसे लॉग में कन्वर्ट किया तो अब y किस तरह से काम आएगा, इनपुट काम आएगा, y किस तरह से इनपुट का काम करेगा और यहीं पे जो मेरा x है ना वो मुझे आउटपुट देगा। x क्या करेगा, मुझे आउटपुट देगा, ठीक है। तो इस चीज को जरा मेंशन कीजिए नोटबुक में फटाफट, ठीक है, कि यहाँ पे y मेरा इनपुट है और x मेरा क्या है, आउटपुट है, ठीक है। अब जब इसको हम समझते हैं तो हम एग्जांपल भी पकड़ेंगे इसका, क्या करेंगे, एक एग्जांपल भी लेंगे फिर चीजों को देखेंगे भी, ठीक है। अगर मैं आपको एग्जांपल लेना चाहूँ हम इसी को ले सकते हैं। अगर मैं यही वाला चीज लेता, जैसे मैंने 2 की पावर मैंने 3 किया था और मेरा 8 आया था, तो यहाँ पे a की पावर x और यहाँ पे y का फॉर्म बन रहा था क्या। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता लॉग में तो ऐसे लिखता लॉग a यानी यहाँ पे 2 और 8 पहले आता, यानी 8 और ये कुछ इस तरह से बनता। अब देख पाओगे ना तो यही मेरा क्या है, लॉग a y और यहाँ पर x। मैच करो सारी चीजों को तो समझ में आएगा, यहाँ से एग्जाम्पल को मैच करो तो सारी चीजें समझ में आएगी सर क्या समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है कि नहीं भैया, यहाँ पे सारी चीजें, ठीक है। तो हम यहाँ से ये पता कर पाओ और ना लॉगरिथमिक फंक्शंस ना हम लोग इसमें आने वाली एक्सरसाइज में 5.4 में बहुत अच्छे से इसको डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। अभी हम लोग इतना लाइट रखेंगे चीजों को, लॉग से रिलेटेड चीजों को लाइट में रखेंगे, बस हम लोग इस पे ज्यादा ध्यान देंगे कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और हमें लॉगरिथमिक फंक्शंस में कन्वर्ट करना है तो हम किस तरह से करें, ठीक है। एक बार देखना प्लीज, फिर से मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके लिए, ठीक है। ये पकड़ा था हमने, मान लो कि 2 की पावर 4 पकड़ लेता तो आंसर कितना आता, 16। अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल में देखता तो a की पावर में क्या बोलता है 4 लिया था तो x हो जाता और ये क्या है मेरा y। अब मुझे इसे ही क्या करना है, लॉग में कन्वर्ट करना है, इसे ही क्या करना है, मुझे लॉग में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मेरा फॉर्म कहता है, मेरा ये फॉर्म कहता है कि लॉग a होना चाहिए सर। तो a यहाँ पर क्या है, 2 की तरफ बिहेव कर रहा था सर, यहाँ पर 2 सर, ये मेरा सर 16y था सर, तो मैं यहाँ बोलूंगा 16 रखो और सर ना x जो था ना वो भी इक्वल टू में आ जाएगा सर। तो x मेरे यहाँ पे क्या था, 4 था ना, तो 4 यहाँ पे आएगा। दैट्स इट, आपने इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉग वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख लिया है कि नहीं, ठीक है। अब हम जब इसके ग्राफ की बात करेंगे ना तो जो एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होगा और जो आपका लॉगरिथमिक का ग्राफ होगा वो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, एक तरफ से मिरर इमेज होते हैं। क्या होते हैं, मिरर इमेज होते हैं। जरा हम उसकी बात कर लेंगे फटाफट, ठीक है। चलिए चीजों को नोट डाउन कीजिए फटाफट, ठीक है। आइए हम इसे रफ करते हैं। चलो अब जब हम ग्राफ की जब बात करेंगे ना तो देखो ग्राफ कितना यूनिक है इसका। तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, मिरर इमेज की बात समझ में आएगी, ठीक है। क्या समझ में आएगा, यहाँ पे मिरर इमेज की बात समझ में आएगी, ठीक है। चलो अब अगर मान लो कि मैं एक ग्राफ बनाता किसके लिए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के लिए, तो कुछ इस तरीके से जाता मैं ग्राफ को लेके, ठीक है। अब हम कंडीशन किसके लेते हैं, जब a हमारा जो हमारा a है वो 1 से क्या है, बड़ा है ना, तो उसकी बात करते हैं हम लोग। तो हम लोग का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता था, क्या देखना, यहाँ पे मेरा क्या होता था, यहाँ पे मेरा 0 और 1, ठीक है। मैंने चीजें क्या कही, ये मेरा क्या है, ये मेरा एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म था कि a की पावर x वाला फॉर्म था, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, मैंने कहा एक्सपोनेंशियल जो फॉर्म होता है वो लॉगरिथमिक का, लॉगरिथमिक फंक्शंस क्या होगा उसका, रेसिप्रोकल होगा। मैंने कहा मिरर इमेज बनेगा, तो देखो जरा मिरर इमेज किस तरह से बनता होगा। अब यहाँ पे ना मेरे पास क्या है,
एक x बराबर y का एक लाइन आता है जो कि किससे पास होके जाएगा, ओरिजिन से। और मैं जो मिरर इमेज की बात कर रहा था ना, इसके ही रिस्पेक्ट में मिरर इमेज है। मतलब ऐसा समझना कि यहाँ पे एक मिरर रख दिया, इसका जस्ट नीचे किया, यानी एक प्रतिबिंब बन गया, है ना, एक इमेज बन गया, एक रिफ्लेक्शन जैसा बन गया। वो कैसा बन रहा होगा, देखो जरा, वो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा। थोड़ा सा अच्छा बना दे, है ना, बच्चे वाले में से पैसा ड्राइंग बनाया है, तो हमको बताएंगे कि भैया 8वीं के बाद कोई ड्राइंग छुआ ही नहीं है, 8वीं के बाद। ठीक है, चल यहाँ पे अब पॉइंट देखना, पॉइंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 0 और 1 था, क्या था, 0 और 1 था, पॉइंट अब चेंज करो, क्या करोगे, पॉइंट जब चेंज करोगे यहाँ पे आएगा अब 1 एंड 0। चेंज हुआ कि नहीं, कहा था ना रेसिप्रोकल है, पहले 0 रखा था तो 1 आया था, 1 रख रहा तो 0 आया, रेसिप्रोकल ही तो हुआ ना। यहाँ पे ये प्लस इन्फिनिटी जा रहा होगा और ये कहाँ जा रहा होगा, माइनस के इन्फिनिटी जा रहा होगा। चेक कर लो, चेक कर, ये भी क्या है, माइनस का इन्फिनिटी जा रहा होगा, ये कहां जा रहा होगा, प्लस का इन्फिनिटी। चेक कर रहे हैं दूसरे को, ठीक है। इस तरीके से मेरा ग्राफ बनता नजर आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम इसके डोमेन और रेंज से तो प्रभावित है, हमें पता है सर कि डोमेन रेंज हम लोग निकाल सकते हैं कि जो सर जो एक्सपोनेंशियल में डोमेन की तरह काम कर रहा था, अब यहाँ पे रेंज की तरह काम करेगा। जो रेंज था वहां पे सर एक्सपोनेंशियल में, वो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, डोमेन की तरह काम करेगा, है कि नहीं। तो हम उससे तो भले बातचीत परिचित है, लेकिन हमें जो दूसरा काम करना है वो कंटिन्यूटी चेक करनी है। क्या करनी है, कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो आप फटाफट जरा इसकी कंटिन्यूटी चेक करिए, ठीक है। पहले मैं बात करूंगा इसके डोमेन, तो अगर मैं डोमेन बोलूं तो डोमेन क्या हो जाएगा इसका, 0 और इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या देखिए, 0 से इन्फिनिटी जा सकता हूं मैं कहीं पे भी, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। वहां पे मेरा रेंज क्या था, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 0 टू इन्फिनिटी मेरा रेंज था, वो रेंज ही कन्वर्ट होकर इसमें डोमेन बन गया, ठीक है। अब हम इसके रेंज की बात करते हैं, तो रेंज क्या होगा, क्या सारे रियल नंबर्स होंगे, क्या सारे रियल नंबर्स पे मेरा ये कंटीन्यूअस होगा, बिल्कुल 110% क्या होगा, सारे रियल नंबर्स पे क्या होगा, ये कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। सिर्फ क्या हुआ है, डोमेन का रेंज का डोमेन कन्वर्ट हुआ है, सारी चीजें सेम चल रही हैं, ठीक है, माइंड में रखिएगा। अब हमने क्या देखा सर, अब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो अगर मान लो कि तुम्हारे पास कोई भी एक फंक्शन हो जो इस तरह से दिखता हो, log ax। अब हमने क्या देखा, ये log ax एक लॉगरिथमिक फंक्शंस कहेंगे। अब ये कंटीन्यूअस होगा किस पे, सारे के सारे एक्सिस की वैल्यू पे, सारे के सारे एक्सिस की वैल्यू पे जो कि बिलोंग करे। देखो, इज कंटीन्यूअस एट ऑल x belongs to 0 to infinity। यानी मैं कोई भी x की वैल्यू रखता हूं जो कि 0 और इन्फिनिटी के बीच में होगा, हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वो कंटीन्यूअस होगा, ठीक है। रियल नंबर नहीं बोलना है, रियल नंबर नहीं बोलना है, रियल नंबर नेगेटिव में भी जाता है। हम लोग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग का जो लॉगरिथमिक ग्राफ होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं। अब बोलोगे सर आपने यहाँ पॉजिटिव क्यों रखा है, देखो पॉजिटिव क्यों रखोगे, जैसे अब यहाँ पे पकड़ते हो ना, तो log a y और यहाँ पर x, ठीक है। यहाँ पे ना बच्चा y भी पॉजिटिव होता है और यहाँ पे जो x है ना वो भी पॉजिटिव होता है। तो ये ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया कि नहीं, ओवरऑल पॉजिटिव हुआ कि नहीं। जब आप डोमेन रख रहे हो यानी y की वैल्यू जो यहाँ पे रख रहे हो वो भी पॉजिटिव है, जो आंसर आ रहा है यानी x आ रहा है वो भी पॉजिटिव है। तो ओवर पूरा जो आपका लॉगरिथमिक फंक्शन है वो क्या होगा, पॉजिटिव हो गया कि नहीं। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि जब हम यहाँ पे पकड़ रहे हैं कि कौन से x के लिए हम लोग यहाँ पे कंटीन्यूअस बोल रहे हैं, तो मैं ले रहा हूं 0 टू इन्फिनिटी वाला इंटरवल, ठीक है। यहाँ तक हम लोग चीजों को कर पा रहे हैं, अच्छे से देख पा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सारा का सारा फंक्शन से रिलेटेड चीजें खत्म होता है, ठीक है। हमने अभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करी, जिसमें हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पकड़ लिए। फिर हमने यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करी और हमने यहाँ पर लॉगरिथमिक फंक्शंस की भी बात कर ली, ठीक है। अब ये तो इंस्पेक्शंस हो गया, ग्राफ से रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड इंस्पेक्शंस हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो आगे बढ़ेंगे ना वो हमारा क्या आएगा, लिमिट से रिलेटेड चीजें आएंगी कि किस तरह से हम लोग लिमिट के कॉन्सेप्ट्स लगा के चीजों को चेक कर पाएंगे, फंक्शंस की कंटिन्यूटी को पकड़ पाएंगे, है कि नहीं। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उन सारी चीजों को भी कवर कर रहे होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस की बात भी करेंगे।